तो आज है हमारा 152nd पॉडकास्ट। 150 से ज़्यादा पॉडकास्ट हम बना चुके हैं, बट आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। एक सरप्राइज भी था हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, बिकॉज अब हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि रेगुलरली फीचर करा करेंगे हमारे चैनल पे, जहाँ हम लोग गेस्ट्स को इन्वाइट करा करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे एंड उनके इंटरेक्शन के थ्रू क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में और सीखेंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है भाई? आज हमारे गेस्ट अंकित भैया होने वाले हैं, आवर वेरी ओन बिग ब्रदर यू कैन से, जो कि यूट्यूब पे ऑल माइटी ब्लूज एफसी और ऑल माइटी स्पोर्ट्स के नाम से काफ़ी फेमस है। एंड वाई ही स्पेशल इट इज़ बिकॉज बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स है यूट्यूब पे जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को डिटेल में कवर करते हैं, तो वो उनमें से एक है। एंड मतलब आज का पॉडकास्ट भी एग्जैक्टली वही होने वाला है। मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा जो बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं या जो बड़े लोग हमारी तरह एक टाइम पे सपना देखते थे क्रिकेटर बनने का एंड कभी कभी वंडर करते हैं क्या क्रिकेटर बनने के लिए कितनी मेहनत चाहिए होती है, क्या प्रोसेस होती है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारे ऐसे नगेट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कैसे एक क्रिकेटर को 0 से 100 के लेवल तक पहुँचना होता है, उसके बीच में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितना करप्शन होता है। ऐसे स्कैंडलस स्टोरीज भी हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, अंकित भैया के एक्सपीरियंस से देखेंगे। एंड कुछ काफ़ी बड़े बड़े नाम है क्रिकेटर्स के, राइट, जैसे कि रॉबिन उथप्पा, मयंक अग्रवाल, कुलदीप यादव। इनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था, ये लोग एक्चुअल लाइफ में कैसे हैं, इनसे बात करके कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग। नॉट ओनली दैट, हम लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, कैसे उनने यूके में एक अपनी जॉब छोड़ के फाइनली कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में घुसे। कंटेंट क्रिएटर बनना एक्चुअली में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कितनी पॉलिटिक्स बिहाइंड द सीन्स इन्वॉल्व होती है। एंड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो क्या कॉन्ट्रोवर्सीज रही है उनकी खुद की लाइफ में, कैसे उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा है ऑफ लेट काफ़ी मीडिया पे, उस चीज़ को भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे इस पे। आई थिंक इंटरनेट को सख्त ज़रूरत है दोनों साइड द कॉइन्स जानने की। एंड इस पॉडकास्ट से आपको ये सारी एक्सप्लोसिव और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें मिलने वाली हैं विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो विदाउट एनी डिले आई थिंक हमें पॉडकास्ट शुरू कर देना चाहिए। सिट बैक एंड एंजॉय दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू, मुझे जो पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से भी लगता है, बिकॉज आज हम थोड़ी एज अ क्रिएटर भी बात करेंगे, जो ये ऑफ सीजन मिला है हम लोगों को पिछले 1-1.5 महीने का, फुटबॉल में तो हम लोग को यूजुअली देखने को मिलता है, बट क्रिकेट में आई कांट रिकॉल लास्ट टाइम इतने हेक्टिक समय में कब हुआ था ऐसा। हाउ हैज द ऑफ सीजन बीन फॉर यू? मतलब ऑफ सीजन हैज बीन ऑफ, put it that way. I think personally on a personal basis तो I think it was a relief ना, वो T20 World Cup was so, अभी हम सोचते हैं कि what can topple that, probably nothing in the near future, ठीक है। तो as a fan, पहले as a fan, then as a viewer, then as a creator, आप अगर उस order में जाओ तो one is like, okay, am I really motivated to see or watch something which will probably not have the same level or at least near जो हुआ है। Of course इधर उधर न्यूज़ आती है, all those we follow our cricket 100%, but क्रिकेट का ऐसा है ना कि एक बार आप ले लेते हो ना वर्ल्ड कप, देन एक होता है या तो आप हार जाते हो when you expect, which happened in 2023, एक होता है कि आप जीत जाते हो, there is no middle ground। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। एंड वो एज अ फैन, एज अ वन बी क्रिकेटर बोल दो, वो हमेशा रहा है कि यू डोंट हैव अ मिडिल ग्राउंड, इसलिए वी लव द स्पोर्ट ना, कि देयर आर एक्सट्रीम्स। डू यू फील भैया कि मतलब सीजन के टाइम पे जब एज अ फैन देखते थे तो ऑफ सीजन में हमेशा ऐसा लगता था कि यार अब बहुत टाइम तक कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एंड वी अल्टीमेटली स्टार्टेड मिसिंग फुटबॉल या क्रिकेट जो भी स्पोर्ट देखते हैं। बट ऑफ सीजन एज अ क्रिएटर एट टाइम्स लगता है कि भाई अच्छा ही है, नहीं हो रहा कुछ इस टाइम पे, पीसफुल है। मतलब फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स यू ऑब्वियसली वांट दैट ब्रेक, और बहुत ही हेक्टिक रहा था मतलब एज अ क्रिएटर, क्योंकि यू आर आस्किंग ना। सो आई थिंक इफ आई रिमेंबर 2023 वर्ल्ड कप था, फिर आई थिंक IPL के यू हैड दी ऑक्शंस एंड ऑल, वो वाला सीन, फिर यू हैड दी IPL, ठीक है, फिर यू हैड ऑफ कोर्स द T20 वर्ल्ड कप, तो एकदम ही नॉन स्टॉप था। फुटबॉल में एटलीस्ट देयर इज समथिंग अदर हैपनिंग ऑल द टाइम, वो यूजुअल चीज़ है। तो इवन इन ऑफ सीजन देयर इज अ ट्रांसफर विंडो, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो यू टेंड टू थिंक कि ठीक है भाई अभी रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता था फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड दैट हैपन्स इन वर्ल्ड कप ईयर्स इन पर्टिकुलर। तो मैं एग्री करता हूँ, फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फील दैट, लेकिन फिर यू ऑल्सो मिस कि जो हाइज थे ना ऑफ दोज वर्ल्ड कप मोमेंट्स,
यू वांट टू रिलीव दैट, ऑब्वियसली यू कैन टॉपल दैट अभी के लिए एटलीस्ट, लेकिन यू वांट टू रिलीव। मैं सोच रहा था यार, मैं सोच ही रहा था, ऑफकोर्स हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जय शाह अपने बने हैं, मैं सोचा बाई चांस वेन्यू ही नहीं, डेट्स भी चेंज कर ले भाई, चैंपियंस ट्रॉफी देखने का मौका मिल जाएगा वाला चीज़। आई कैन नॉट वेट फॉर इट वाला चीज़ हो रहा है, क्योंकि देखो बायलैटरल्स स्पेशली वी हैव सीन इनफ, और हमें पता है कि हम अच्छा ही जनरली करते हैं, अनलेस देयर इज सम क्रेजी रिजल्ट जो आई नो एक मैच में दिखा था, एक सीरीज में दिखा था अगेंस्ट श्रीलंका, यू डोंट रियली वांट टू वॉच, और एक नया कोच एक्सेट्रा है इन केस ऑफ गंभीर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई रैदर, मैं देखता हूँ कि ब्रेक बेटर है, और इवेंचुअली यू वांट टू सी कॉम्पिटिशन। तो मैं तो बोलता हूँ भाई क्रिकेट वालों प्लीज़ फुटबॉल की तरफ देखो एंड ट्राई एंड डू, आई नो नेशंस लीग एंड ऑल फॉर एग्जांपल, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बट एटलीस्ट ए कॉम्पिटिशन वर्जन लाओ जो हुआ करता था। रिमेंबर दोस ट्रायंगुलर सीरीज, दोस क्वाड्रेंगुलर सीरीज, आई थिंक दैट वुड कीप अप द स्पिरिट इन माय ओपिनियन। यू नो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ये इसीलिए हम तीनों प्राइमरली रिलेट कर पा रहे हैं बिकॉज हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों कवर करते हैं, राइट? करेक्ट। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट, एंड आई बिलीव कि अगर आप दोनों स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हो एज अ क्रिएटर तो एक जेन्युइन पैशन होना चाहिए, वरना वो एक टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट कर ही जाओगे। भाई बोल ही देते हो अर्ली ऑन भाई, फेल्ड क्रिकेटर, फेल्ड फुटबॉलर, और इन अ सेंस wannabe, तो आप अगर वो नहीं कर पाते तो यू ऑलवेज वांट टू स्टिक टू द स्पोर्ट एटलीस्ट, यू नो, तो वो एक मौका मिलता है एज क्रिएटर्स टू डू दैट। सो आई एग्री 100% कि यार यू प्रॉब्ली आर इन दैट जोन, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बैलेंस करना पड़ता है। वहीं पर वाइल इट्स गुड, सेम पॉइंट पर ये भी है, यू ऑल्सो कैन मिस द फैक्ट कि यार यू कैन नॉट बैलेंस इट आउट इक्वली। बट एक्चुअली यू नो वेयर आई एम गोइंग टू इज, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आपने मुझे बता रखा है कि मैंने स्ट्रीम्स में भी आपको सुना है दैट योर फादर ऑल्सो यूज्ड टू बी अ नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर फ्रॉम। ओह यस यस। तो वेयर इज दिस पैशन कमिंग फ्रॉम? लाइक वॉक मी थ्रू योर चाइल्डहुड अ बिट। क्या था फादर का? दिस विल गो बैक इन द डे। देखो भाई, कोई भी मतलब ऑन अ पर्सनल बेसिस, बी इट इन एनी फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव लाइक 2 siblings, there is always competition. एक तो वो तो पक्की बात है, who better than you two to kind of tell me about it, right? You are the younger sibling or the I am the younger one, ठीक है। तो it so happened that my elder brother wasn't really into sports in terms of playing, although as a fan so he's a bigger fan than me. But even before that, obviously dad has represented India, so he was मतलब राजस्थान के, तो मतलब he was very popular player at the time, और for India selected and then he played one tournament for India as a basketball. Obviously India wasn't so big in basketball, लेकिन if you actually see there was a time जब they were doing well, and or coincidentally it's so bad, it's not just one person from हमारे family में, my dad and his siblings, there were 3 people selected for India. Really? Correct. देखिए, तो 3 select हुए थे, 2 played and 3 were selected. तो यू कैन इमेजिन द हाइप इन द फैमिली कल्चर, सो टू स्पीक, कि मतलब ये किया है हमने, क्या उखाड़ लिया वाला चीज़। तो वो एक हमेशा था कि एक करना है ऑलमोस्ट। और ऑल्सो लाइक आई वॉज इन अ स्कूल, लकीली बैक्ड स्पोर्ट्स लाइक एनीथिंग इन द बॉलविन्स जो बैंगलोर सर्क्यूट है, तो वहाँ पर ऑल्सो यू हैव ऑप्शन, मतलब बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्केटिंग, वो सब, स्विमिंग, क्रिकेट, जैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स होते हैं, फुटबॉल। बट आई थिंक वहाँ पर ज़्यादा बैकिंग वॉज ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट, एंड दैट इज़ वेयर एक तो करना ही था कि यार, एक फैमिली प्रेशर नहीं था, देयर वॉज नो प्रेशर, लेकिन बाई योरसेल्फ यू वांट टू काइंड ऑफ एटलीस्ट ट्राई एंड एमुलेट और गेट देयर, तो वो एक चीज़ था। तो अर्लियर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, लेकिन हाउ फुटबॉल एंड क्रिकेट केम फ्रॉम माई स्कूल देन, because of they were actually the best in the circuit in football and cricket. Hockey भी था, by the way, I used to play hockey as well. As you said भैया, कोई प्रेशर नहीं था, मतलब आपने कहा कि आपके फादर नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे, तो आपका बचपन से कभी वो बेड नहीं था कि बास्केटबॉल में मुझे कुछ करना है? नहीं, क्योंकि मैं मतलब पता नहीं whether it's how and why, but my father is very tall, I am nowhere close to tall. तो वो एक, you actually seem to be pretty tall. I'm 5'11", which in terms of, you know what I mean, right? In terms of basketball, it's not the tallest. मतलब there were far better taller players and better players, वो था। लेकिन वो ये आपको एक तो वो हो जाता है initially, because of आप जब खेलते हो you are kind of feeling it difficult compared to with this, you know what I had possibilities उसमें क्रिकेट और फुटबॉल। Obviously उस समय तो I was far shorter, लेकिन I was able to do them better compared to this. और प्लस वहाँ पर recognition, the school doing well etc was there. But हाँ, फैमिली से
to be honest, there was nothing, because yes, he did represent India, but it wasn't ki it's a family culture sports. It was just that he and his siblings were there, and then probably everyone started their own businesses, relocate kiye, etc. So that's how he came to Bangalore. So yeah, so it was about the school more than the family really. लेकिन हाँ, maybe वो deep down that was always there कि भाई एक जन तो एटलीस्ट स्पोर्ट्स में करना है, नहीं तो वो होता है ना फैमिली गेट टुगेदर में ऑल यूज्ड टू हियर व्हिच आई एम प्राउड ऑफ इज अबाउट आवर डैड डूइंग दिस. भाई हम भी ऐसे आए हुए ही नहीं है, तो वी वर लाइक कुछ करना है, वो था बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज. तो आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है यूट्यूब में, डू यू स्टिल समटाइम्स फील कि यार स्पोर्ट्स में अगर एक्चुअली मैं एज अ प्लेयर होता तो ज़्यादा नहीं, मैं तो खुद ही बोला ना, फेल्ड क्रिकेटर फेल्ड फुटबॉलर क्यों बोला. दैट इज देयर बैक फ्रॉम, दैट वाज द एम्बिशन. डायरेक्टली मैं बोलता हूँ, मतलब दैट वाज द एम्बिशन. एंड मतलब फेल्ड इज, मैं अपने आप पर मैं मे बी आई एम जस्ट मॉकिंग इट माई सेल्फ इन फनी स्पिरिट. लेकिन डिड मतलब हाथ पैर बहुत मारे थे. एंड डेफिनेटली एट सम पॉइंट, एंड दैट्स मे बी अबाउट इंडियन कल्चर, और मे बी जो मैं लाइक साइंस वॉज माई स्ट्रीम एज अ स्टूडेंट. तो यू हैव टू एट सम पॉइंट अनफॉर्चुनेटली टेक दैट कॉल कि आर यू गुड इनफ टू रीच दैट लेवल, एंड दैट हार्ड कॉल इज समथिंग दैट आई टुक ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग. So this is in college. It came from you or from your parents कि ये hard call जो होता है? It came from me only. I don't think my parents were any time forceful or anything like that. ऐसे कुछ नहीं था. It came definitely from me. एक reality भी है कि am I good enough? That was the reality of it. तो yeah, just very no, I can completely relate from personal experience. पता है मेरी एक one of the major problems क्या होती है, जब से मैं I have also entered the content space. मैंने काफ़ी लोगों को यूट्यूब पे देखा है, काफ़ी क्रिएटर्स को, जो कि बहुत ही कैजुअली बोलते थे कि अच्छा मैं स्टेट का प्लेयर हूँ, मैं ये हूँ, वहाँ का हूँ. एंड पीपल डोंट रियलाइज कि एक्चुअली में स्टेट खेलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. एंड मोस्ट लाइकली दैट क्रिएटर इज लाइंग टू द पीपल. 100%. So what I want to ask you is कि because I know that you have represented a certain level. Firstly, मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को एक बार बताएं कि आप कहाँ तक कैसे खेलें. एंड पर्टिकुलरली आई पर्सनली मतलब फॉरगेट दी ऑडियंस, मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने में योर स्टोरीज रिलेटेड टू योर डेज प्लेइंग विद रॉबिन उथप्पा एंड मयंक अग्रवाल. उनसे कुछ इंसिडेंट्स अगर आप बता सकते हो प्लीज बताओ एक बार. या सो बेसिकली लाइक आई सेड, मैं स्कूल में आई स्टार्टेड राइट. तो स्कूल में लाइक आई यूज्ड टू बी द ओपनिंग बॉलर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. ये मेरा काइंड ऑफ प्रोफाइल था एज अ क्रिकेटर. फुटबॉल आई वाजंट गुड इनफ टू काइंड ऑफ गेट टू दैट लेवल इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग. लेकिन हाँ, ये था. यू वर आस्किंग समथिंग क्या आदित्य? आई वाज आस्किंग फास्ट बॉलर राइट. Yeah, मतलब I would like to say the Kapil Dev zone, swing more swing than fast, क्योंकि I was never like was natural swing. I would not say Mohammad Asif, I would say Kapil Dev, by the way. The point to be noted. So and then probably I had my camp. यहाँ पर Bangalore Cricketers है, Bangalore Cricketers camp को represent करता था while I was in high school etc. Then obviously there's a school circuit. If you know the Bangalore circuit, the Karnataka circuit, वहाँ पर it's a very competitive. These are ICC schools basically we are talking about. बहुत ही अभी तो पता नहीं things have changed, but I'm talking on obviously around the 2005 के बीच में, or rather let me put 1995 to 2005, that decade वाला scene. तो there used to be like multiple tournaments, or we are talking about tournaments at the level जहाँ पर chief guest used to be Rahul Dravid, Anil Kumble. And we are talking that level. मतलब ब्रिजेश पटेल literally used to be in our school every weekend. हमारा वीकेंड में कैंप होता था, only weekend camp. So ब्रिजेश पटेल used to be there. तो you can imagine, and we had a direct affiliation with KSC etc. तो the competition was immense. और उसमें हमारे स्कूल में there used to be thing of a pool of cricketers was selected. Obviously, you are the first 11 and the second 11, but 22 players used to be selected. So I was part of the 22. It'll be unfair for me to say that I was always there. So it was like that. और फिर because of that camp, जो मैं बोल रहा हूँ Bangalore Cricketers, I was picked firstly to represent the camp. जो होता है that is another circuit जो obviously club cricket is what you're talking. और first it start from your 5th division, 4th division, 3rd division. So मैं represent किया था 2 साल लगातार. एंड
First year I played 5th division, and midway through the tournament I was moved to 4th division. Second year I played 3rd division, and then eventually I played 2nd division. And मैं एक सेकंड पॉज करूँ आपको, प्लीज। एक डाउट था मुझे पूछना था। सो लाइक यहाँ पे सिस्टम जहाँ पे हम लोग रहते हैं दिल्ली एनसीआर में ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बेसिकली एक बच्चे को स्कूल टीम में जाना होता है एंड देन वहां से फिर वो 5th डिवीजन में जाता है। इज दैट करेक्ट? नहीं, दिस इज इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 पैरेलल थिंग्स है। तो हाँ, ये भी होता है, यू आर राइट दैट आपको अगर स्कूल क्रिकेट में मौका दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, लाइक फॉर एग्जांपल एक मिरेकल कप करके है वेरी फेमस, जहाँ पर वी प्ले डे नाइट क्रिकेट प्रॉपर, फ्लड लाइट्स में ऑल दैट, देयर इज एन एंटायर मतलब आर्मी ऑफ पीपल चीयरिंग फॉर यू, प्रॉपर स्टेडियम एटमोसफियर होता है, राइट। एंड चीफ गेस्ट ऑल राहुल द्रविड़, उस समय सुनील जोशी, आई रिमेंबर डेविड जॉनसन अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे, ही वाज देयर, जावगल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, एवरीवन देम देयर। तो वहाँ पर हैंड पिकिंग होती है, यू राइट। तो बिकॉज वेंकटेश प्रसाद, इनफैक्ट मेरे जो कैंप में बोल रहा हूँ बैंगलोर क्रिकेटर्स, लाइक आई हैव सीन वेंकटेश प्रसाद एक्सेट्रा bowling to us. So that has happened because they used to have ownership in those camps. they मतलब वो partners थे, तो they used to hand pick. So I wasn't picked in that. मैं अलग से गया था by myself. ट्रायल्स वाला सेशन, ट्रायल्स, एग्जैक्टली, यू हैव अ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस। और वहाँ पर भी मुझे याद है, आई थिंक आई वाज लेट और समथिंग, लास्ट दिन था, और जो ओनर है बैंगलोर क्रिकेटर्स का, ही लिटरली फर्स्ट सेड नो, ठीक है। एंड आई वाज प्रॉब्ली इन 8th स्टैंडर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7th और 8th स्टैंडर्ड में था, राइट, 7th हॉलीडेज गेटिंग टू 8th स्टैंडर्ड। एंड ही सेड नो, एंड आई वाज लाइक सो पेस्टरिंग, इतना परसिवियरेंट कि आई वेंट टू हिज हाउस। I went to his house, obviously with my dad helping there. I went to his house और वहाँ पर आई वॉज लाइक रिक्वेस्टिंग ऑल दैट, और माई डैड एक्चुअली मैं इन्फ्लुएंस नहीं लगाया, लेकिन इट वॉज कोइंसिडेंटली माई डैड जो बिजनेस करते थे, ही एक्चुअली गॉट राहुल द्रविड़ एज द कस्टमर वंस, ठीक है। सो बातों बातों में वो निकल गया, इट्स जस्ट दैट। एंड देन मे बी बिकॉज ऑफ दैट, मे बी ही जस्ट एटलीस्ट हर्ड अस, द ओनर, आई डोंट नो, मे बी दैट। और फिर उसमें मैच चल रहा था, आई थिंक प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इंडिपेंडेंस कप चल रहा था, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। इंडिपेंडेंस कप वाज इंडिया बीट पाकिस्तान इन द एंड 316 चेज किए, 315 चेज किए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट एट दैट पॉइंट, गांगुली का। अच्छा, तो वो चल रहा था, तो ही इज़ लाइक, भाई तू क्रिकेट फैन है, तुझे मैच देखना चाहिए अभी, ठीक है। ही क्वेश्चन में लाइक दैट, ठीक है। और मैं एकदम पागलपंती वाले अपन सब होते ही है, राइट। तो आई वाज लाइक जस्ट बिफोर द मीटिंग, लिटरली कॉर्नर के शॉप में एक शोरूम था, टीवी शोरूम, आई वाज एक्चुअली वॉचिंग देयर, ठीक है। एंड आई वेंट टू हिज हाउस, सो ही आस्क्ड मी ऐसे टेस्ट करने के लिए, ओके टेल मी व्हाट्स द स्कोर, सो आई टोल्ड हिम द स्कोर, एंड ही इज लाइक ओके फाइन, यू सेलेक्टेड। मतलब इट वाज दैट, it's crazy, right? So first I was supposed to be selected, but because of a late application I was disqualified, but because of this he saw that immense interest, he took me in. And फिर I had to again internally be, there's a competition, internally also selections होते हैं वापस से to play 5th division, तो I went that way, so it was a longer route, so the pain is a little bit more, ठीक है। स्कूल क्रिकेट का, हाँ, मतलब रॉबिन उत्तपा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। I think Robin Uthappa was like the hero of heroes in school cricket in the Bangalore circuit. If I remember right, पहले वो प्रेसिडेंसी के लिए खेलता था, स्कूल नेम प्रेसिडेंसी, एंड देन दिस इज अ कटोनियन शील्ड, अगेन मेरा राइवल स्कूल को मैं प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये सारी लोकल शील्ड्स जो बैंगलोर में होती होंगी काफी, because I have not heard about them at all. These are happening from 100 years. That's how old. Must be. And these are schools which are also 100 years old. ठीक है। तो यह बॉल्डविन, जोसेस, कॉटन्स, प्रेसिडेंसी, जर्मन्स, यू नो ऑल दिस, प्रॉपर राइवलरी होती है, मारदार तक हो जाती है, इतनी राइवलरी है। अच्छा, ठीक है। फुटबॉल में तो और भी ज़्यादा होता है, क्रिकेट में नॉट एज मच, लेकिन दिस कटोनियन शील्ड इज वेरी पॉपुलर, लाइक दैट्स वन ऑफ द हैंड पिकिंग टूर्नामेंट्स ऑल्सो। तो रॉबिन उत्तपा वॉज आइडेंटिफाइड देयर प्रॉब्ली व्हेन अगेन आई वॉज इन 9th आई गेस, वेयर ही वॉज देयर, एंड मेरा स्कूल टूर्नामेंट में माई performances weren't great, and that is why I was part of the 22 not the 11, and मैं पिटा था भाई, पहला बॉल छक्का by Robin Uthappa. So you were bowling to Robin Uthappa? Yes. So he must be your senior if I'm not wrong. No, it's the same batch. Okay, same batch. अच्छा. Okay. So this like, how old were you at that point of time? This was basically I was 15. 15, right? 9th में 15 ही होता, right? 15. And Robin Uthappa was like already the hero of that circuit. उससे पहले obviously a super senior was Rahul Dravid obviously,
इन बैंगलोर. लेकिन होता है ना आफ्टर राहुल द्रविड़ सम, तो वो एक I remember that tournament. Robin Uthappa kind of went to the next level in that tournament. I don't remember the stats, but that was a tournament where खाली मुझे नहीं सबको पीटा था वो. और that Cottonian Shield, because one of the oldest tournaments, he was like really in the papers everywhere, and he kind of got to that growth that he saw, we clearly saw with our own eyes. वो चीज़ I cannot forget. So school cricket for me wasn't really good in terms of me growing, because हमारा नॉकआउट मैच था, वी प्लेड रॉबिन उथप्पा साइड, तो क्या ही तो बोले, राइट, द मेन टूर्नामेंट. ऑल्दो मिरेकल कप वी रीच्ड द फाइनल्स एंड ऑल, बट मेन था वो क्लब क्रिकेट, जहाँ पर सो माई कोच वॉज अगेन, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो, देयर वाज अनदर विश्वनाथ, नॉट G.R. Vishwanath, but another Vishwanath who was an ex-Indian keeper cricketer. So he was basically him. So lucky enough to be coached by him. But he was more of a batsman and not of a bowler. So honestly, initially I was a natural swing bowler. मुझे up until my second year of coaching, I didn't know swing कैसे होती है बॉल. मैं करता था बस. कहाँ कई लोगों में नेचुरल होता है वो, इनबिल्ट होता है कई बच्चों में. सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि जैसे ये रॉबिन उथप्पा के बारे में अगर हम लोग बात करें, लेट्स फर्स्ट स्टिक टू हिम एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू द अदर नेम्स आल्सो. जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग स्कूल सर्किट में खेल रहे होते हैं ना, फर्स्टली आई एम वेरी सरप्राइज कि बैंगलोर में इतना स्कूल सर्किट का हाइप है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ दिल्ली एनसीआर में देयर इज़ नो वैल्यू एट ऑल टू द स्कूल क्रिकेट. मतलब आप यहाँ पे कितने भी टूर्नामेंट्स जीत लो, कुछ भी खेल लो, आप कैप्टन हो, आप 100 मारोगे, कोई वैल्यू नहीं होती. अल्टीमेटली आपका जो एक पाथवे है टू द स्टेट टीम वो यही है कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन करो साइड में जाकर, एंड फिर वहाँ पे आप होप करो कि जो कोच हैं वो इतने रिसोर्सफुल हों, इतने जुगाड़ू हों कि उनके कुछ ना कुछ स्टैंडिंग तो हो ट्रायल्स में कि वो आपका नाम किसी तरीके से सिलेक्ट करवा लें, फिर वहाँ सबकी परफॉर्मेंस बोलेगी. पर ये स्कूल क्रिकेट का जो है ना, ये मैंने मुंबई में बहुत सुना था, एंड अभी मैं पहली बार बैंगलोर में सुन रहा हूँ आपके मुँह से इतना. क्या यहाँ पर जैसे अभी अगर हम लोग रॉबिन उथप्पा की बात करें, मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मुझे पता होता था कि कोई इंसान इंडिया अंडर 19 खेलने वाला है, या फिर जैसे मैं कभी कॉलेज के ट्रायल्स खेले गए हूँ तो वहाँ पे वो आ रखे इंडिया अंडर 19 खेलने वाले ऑलरेडी लोग, उनको मैं बचपन से देख रहा हूँ कि अच्छा जब ये 15 साल के थे तब भी हमारे अगेंस्ट मैचेस खेला करते थे. तो कुछ ऐसे नाम होते थे ना जिनकी बचपन से हाइप होती थी कि ये जाने वाले आगे, वो पूरे सर्किट में पता होता था. वॉज रॉबिन उथप्पा ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ गाय फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जिनको पता था कि अच्छा ये प्रोडिजी है, ये नेक्स्ट लेवल पे निकलने वाला है, अभी द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम बैंगलोर? बिल्कुल. आई थिंक अगेन मतलब रॉबिन उथप्पा बाय द वे ही वाज अ कीपर बैट्समैन फॉर स्कूल. ठीक है, ही वॉज अ कीपर बैट्समैन, प्रॉपर कीपर, मतलब ही केप्ट थ्रू आउट. तो 100% मुझे हमें ऐसा लगता था व्हेन जब इनिशियली इन द टूर्नामेंट दैट इट वाज मे बी रॉबिन उथप्पा विल प्रॉब्ली बिकम अ कीपर हु विल प्रॉब्ली बैट. लेकिन वो जो टूर्नामेंट में बोल रहा हूँ ना, वेयर आई वाज लकी इनफ टू प्ले और रादर अनलकी टू बी हिट, वो टूर्नामेंट वॉज द डिफरेंस मेकर. आई थिंक मतलब इन ओन आइज इट वॉज क्लियर व्हेन रॉबिन उथप्पा वॉज एग्जैक्टली 15, तब where we saw that next level leap, because next time we saw him in the papers was like wow, he's like representing Bangalore, he's representing Karnataka at that level. वो growth was clear. So hand picking वाला moment was very clear in Robin Uthappa's case. Although to be fair to him, obviously he had his own camp, he had his own club. वहाँ पर भी he was doing very well. Of course, to get into that state team level, one has to गेट बैक टू बैक हंड्रेड्स वाला सीन है. तो ही वॉज वन ऑफ देम. लाइक आई कंपेयर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ के साथ. राहुल द्रविड़ का इनफैक्ट राहुल द्रविड़ हिमसेल्फ केम इन लेट इन टू इंटरनेशनल क्रिकेट. द आइडिया अराउंड कर्नाटका वॉज ही शुड हैव गॉटन अ ब्रेक फार अर्लियर. दैट वॉज या बिकॉज ही वॉज लाइक अ सुपरस्टार इन कर्नाटका क्लब क्रिकेट. ही वॉज अ सुपरस्टार, मतलब लिटरली मतलब पर्पल पैच थ्रू आउट वाला बंदा, राइट. लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू कि वो इंडियन टीम में भी उनको बहुत लेट चांस मिला ना. हाँ, he should have played much स्टेट टीम में नहीं, इंडियन टीम, एग्जैक्टली. बिकॉज क्लब क्रिकेट में इटसेल्फ ही बिकेम बिग. और मैं तो मतलब लोकल न्यूज़पेपर्स वो सब फॉलो करता था व्हेन ऑब्वियसली आई वाज जस्ट अ किड एंड ही वाज सुपर सीनियर. लेकिन वो क्लियर था कि ही वाज द गाय हु वाज द नेक्स्ट बिग थिंग. और रॉबिन उथप्पा का ही वाज द नेक्स्ट गाय बेसिकली. मतलब आई नो देयर हैव बीन मल्टीपल क्रिकेटर्स बैंगलोर से, लेकिन आई थिंक ही वाज डेफिनेटली दैट रॉबिन उथप्पा. मतलब मुझे एक जो चीज़ होती है ना जो हमेशा मुझे फैसिनेट करती है ऐसे लोगों के बारे में, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन दिस एज वेल. जो ऐसे लोग निकलते हैं ना जिनके बारे में पता होता है पहले से कि आगे जाने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक इज सो स्पेशल अबाउट देम कि सब ये समझते हैं? वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली ऐसी? आई थिंक एक तो व्हेन दे प्ले नो, मतलब जब
दे जस्ट प्ले, दे लुक लाइक एक डिफरेंट ऑरा फील आता है, वो क्लियर लगता है। एक तो सबसे पहले तो वो है, आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट, स्टार क्वालिटी इज क्लियर। हाँ, कुछ लोग ये भी होते हैं टशनबाजी भी करते हैं, वैसे भी होते हैं लोग, 100%। हाँ बहुत होते हैं अपने क्रिकेट पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इवेंचुअली क्या होता है, यू हैव टू फर्स्ट बी द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर देयर इज, और विच वॉज वॉट रॉबिन उथप्पा वॉज, ठीक है, द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर। और कहीं ना कहीं इट ऑल्सो हेल्प्स कि आपको इतनी हाइप इनिशियली नहीं मिली थी, एंड देन यू कैन परफॉर्म दैट लेवल पर कंसिस्टेंटली। ओवर दैट जब आप कर लेते हो, से फॉर एग्जांपल मिडवे थ्रू अ टूर्नामेंट आपको हाइप मिलना शुरू हो जाता है, एंड देन यू ऑल्सो परफॉर्म, फिर यू नॉट फेस्ड बाय द सिचुएशन। एग्जाम्पल्स बीइंग, जैसे मैं बोल रहा था, बहुत सारे स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, और ऑफ कोर्स इवन क्लब क्रिकेट में, वेर यू हैड द ब्रिजेश पटेल, द वेंकटेश प्रसाद, द राहुल द्रविड़, अनिल कुंबलेज, जावगल श्रीनाथ, सुनील जोशी, ये सब डोड्डा गणेश, ये सब आते थे, एंड देन यू स्टिल परफॉर्म एग्जैक्टली द सेम वे जो पहले कर रहे थे, एंड मेनी फेल टू डू दैट। रॉबिन उथप्पा वाजंट वन ऑफ देम। तो आई थिंक तभी पता लग गया था दैट ही इज वन फॉर द ओकेजन, playing those match winning final knocks already at that level, in fact dominating it, crazy। जो हम, I know बॉलीवुड मूवीज में कुछ ज़्यादा ही मसाला डाल के होता है in terms of how these guys come up, लेकिन in his case it was actually a fact, it was actually a fact। ये ऑरा वाली बात भैया, मतलब आई थिंक काफ़ी लोगों ने बोली हुई है अबाउट मैनी फेमस पीपल की ऑरा फील हो जाती है, राइट। बट एट दैट यंग एज हाँ, ऑल्सो डिड यू फील कि भाई हाँ ये प्लेयर है? In case of Robin Uthappa in particular, probably not initially, right? जैसे मैंने बोला था, first keeper batsman is what we thought। एक keeper bat, देखो, I don't want to put down keepers, but you all know until Dhoni came, we all, let's be real, हमें वो नहीं था। Nobody wants to be a wicket keeper batsman। करेक्ट, वैसा हम नहीं देखते थे। तो पहले इनिशियली नहीं, लेकिन जैसे मैंने बोला, मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट वो हाइप बन गया था, एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग एट हिम एट दैट विद दैट ऑरा कि ही वाजंट फेस्ड। जो जैसे ही आता था क्रीज पर, भाई आ गया पिटेगा, मतलब वी वरंट फाइटिंग फॉर द बॉल, होता है ना, मुझे बॉलिंग चाहिए, वो वाला चीज़ नहीं होता था। तो वो क्लियर है कि हाँ, लेकिन वो अकेला नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैंने जोसेफ्स का नाम लिया, मतलब आई विल नॉट टेक नेम्स, बट देयर वर सर्टेन प्लेयर्स हु आर प्रॉब्ली एज हाइप्ड और मे बी इवन एज गुड एट दैट पॉइंट, ठीक है, जो स्टैंड एंड डिलीवर पीटते थे एनी बॉलर आउट ऑफ द पार्क। लिटरली यहाँ पर रेसिडेंसी रोड है, बिलीव यू मी, बेसिकली वहाँ पर एक शॉट जाता था डायरेक्ट जाकर, या तो एक एक्सीडेंट क्रिएट होता था, या तो किसी का ऑफिस का शीशा टूटता। बहुत ही बिजी रोड है outside that school that I'm talking about, right? So these kind of things have happened with multiple players. अब वो ये, अब those players probably did not do well in multiple tournaments when those big occasions were there. Yeah, maybe for whatever reasons वो लोग continue नहीं किए। Dedication was something which I saw clearly Robin Uthappa, even when it comes to जैसे मैंने बोला keeper batsmen, they went one way, others, मतलब Robin Uthappa was happy to do what is asked of him, और वो unfazed था all the time। If you compare him with Mayank Agarwal, what differences do you see? क्या फ़र्क है दोनों में? तो मयंक अग्रवाल और रॉबिन उथप्पा का क्लियर था। रॉबिन उथप्पा वाज मोर लाइक डोमिनेट करेगा ऑपोजिशन को, ठीक है। मयंक अग्रवाल ऑल्सो एट टाइम्स ही डोमिनेटेड, लेकिन मयंक अग्रवाल का एक, आई वुड नॉट से वीकनेस, बट इट वाज एक ऑलमोस्ट एक मयंक अग्रवाल थिंग कि आपको पता है कि या भाई या तो 0 पे आउट हो गया या तो 100 मारेगा। दैट वाज ऑलवेज दैट वाज ऑलवेज बचपन से था वो। मतलब मयंक अग्रवाल के केस में आई हैव नॉट प्लेड एट स्कूल लेवल, this was when I was doing my engineering, club cricket में, one of the clubs actually, we were in the same club। तो अच्छा okay। exactly, तो मयंक अग्रवाल का वो आपने सेम टीम में भी खेला हुआ है साथ में? हाँ, सेम टीम में भी खेला है, बट ऑब्वियसली ही वाज बिजी बाय देन, वो ऑब्वियसली ही वाज प्लेइंग एट अ मच हायर लेवल, तो ही टू नॉट बी अवेलेबल मोर ऑफन देन नॉट। लेकिन हाँ, कपल ऑफ टाइम्स आई हैव, तो इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मतलब बिकॉज ऑल्सो ऑन पर्सनल बेसिस वी आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, तो वहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव नो अबाउट, विच प्रॉब्ली आई मे नॉट नो अबाउट रॉबिन उथप्पा फ्रॉम पर्सनल बेसिस, बिकॉज आई एक्चुअली नो हिज कजन्स और वो सब भी केस है। तो मयंक अग्रवाल केस में ऑल्दो वो जल्दी आउट हो जाता था एट टाइम्स, बट जब मारता था प्रॉब्ली और भी ज़्यादा मारता था, वो एक चीज़ था। एट द सेम टाइम मयंक अग्रवाल, आई थिंक एक चीज़ जो पता नहीं, इज़ नॉट बिन हाइप्ड इन इंडियन क्रिकेट, आई थिंक मेंटली ही इज़ वन ऑफ द best in India and by far, and I've heard like stories on a personal basis, he's gone through a lot, lekin he's mentally so strong, matlab be it obviously his mental health, he works on his mental health from maybe his teenage years, बहुत strong। Can you give a couple of examples, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, मतलब examples being that I think
he also I know obviously Virat Kohli is the best example where he lost his dad, etc. Mayank Agarwal also has actually done that in the past. Obviously exact relation to I don't know, but I know ki in his close family members basically he lost a couple of them. He wasn't accepted the best the way that his career went, but he went against it because of his mental health, और वो खुद he's fought it out or he has come up trumps. Also एक reason being that I think the fact is consistency was a question of Mayank Agarwal always, more or less, that consistency factor. So despite that, again time and again coming back वाला चीज़ है ना, वो जो चीज़ है ना बहुत at that level it's difficult to kind of fight back again and again and again. वो चीज़ हुआ है even in state cricket, even in the club cricket, not just in Indian cricket for Mayank Agarwal. So he is someone who's been through the hard way और ही हैज़ कम अप ट्रम्प्स. तो वहाँ पर मैं उसको ज़्यादा रेट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेंटल फाइट. मतलब रॉबिन उथप्पा का मच एज आई वाज अ ह्यूज फैन फ्रॉम राइट फ्रॉम स्कूल डेज. अनफेयर होगा कंपेयर करने का, बट आई स्टिल थिंक मे बी वॉज अनफेयरली ट्रीटेड ऑल्सो इन अ वियर्ड सेंस. लेकिन मुझे लगता है एक्चुअली मतलब आई थॉट जो चांसेस चलो ला मिल लेते, फॉर एग्जाम्पल सुरेश रैना को मिला इन इंडियन टीम, आई डोंट थिंक रॉबिन उथप्पा गॉट सो मेनी चांसेस. But at the same time, I thought Robin Uthappa ki ability, which we have seen in lot of phases, I thought he still underachieved. ये मेरा personal opinion है. Because of the level that he was, मैंने देखा है खुद. I thought he underachieved. Mayank Agarwal on the other hand, although not being a prominent continuous member of Indian team at that level, मैं बोलता हूँ Mayank Agarwal did very well to reach there. Nothing against him. लेकिन उसका consistency was not something which was his forte. और डिस्पाइट दैट ही हैज टाइम एंड अगेन प्रूवन हिमसेल्फ. तो वहाँ पर मैं उसको ज़्यादा क्रेडिट दूंगा बिकॉज हिज मेंटल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स आर स्ट्रॉन्गर. ये आई एम श्योर ऑडियंस को भी नहीं पता होगी ये साइड, बिकॉज मयंक अग्रवाल क्वाइट फ्रैंकली वो वैसी पीआर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसे लोग सेलिब्रेट नहीं एक्चुअली वही है क्योंकि रिसेंटली हम देखे कैप्टेंसी एंड ऑल दैट एंड ही वाजंट द बेस्ट. पीपल एक्चुअली मे थिंक एक्चुअली मेंटली ही माइट बी वीक, बट नो ही इज फार स्ट्रॉन्ग. क्योंकि आई हैव सीन द वो इनकन्सिस्टेंसी इन कमिंग बैक एट अगेन एंड अगेन. और प्लस उसका जैसे मैंने बोला पर्सनल लेवल पर भी आई काइंड ऑफ नो इट. एकदम फाइनल डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन द फैक्ट इज आई नो कि लॉट ऑफ पर्सनल सेटबैक्स से बेसिकली ही हैज कम थ्रू एंड ही इन फैक्ट बहुत ही होता ना. और अभी तो भाई फैशन है ऑलमोस्ट. अभी बोलते हैं मेंटल हेल्थ फॉर द सेक ऑफ इट, ऑल्दो अमंग अस क्रिएटर्स ऑल्सो बोलते हैं, लेकिन नो वन रियली एक्चुअली अंडरस्टैंड्स. आई फील वेरी फ्यू अंडरस्टैंड, राइट. जो उस समय हम सोचते थे भाई मेंटल हेल्थ तो सब क्या होता है, हम लोग सोचते थे पागल है. Honestly, that was the wrong thing, but that's how our reaction used to be. And we are talking about early 2000s. We were not educated enough, right? Society wasn't. और Mayank Agarwal used to talk about and actually follow, और वो classes लेता था for improving his mental health and all those yoga and all those things. उस समय, think about it. Okay. मतलब ये in his teens आप basically. Yeah, as in we are talking about in his case late 2000s, sorry, and Robin Uthappa's के early 2000s, yes. आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता होगा, बिकॉज मैंने रिसेंटली एक रॉबिन उथप्पा का भी पॉडकास्ट सुना था एंड ही ऑल्सो सेड कि वो लेटर ऑन इन हिज करियर व्हेन ही आई थिंक शायद वो डिप्रेशन में गए थे. करेक्ट. ओनली देन ही वाज ही एक्चुअली अप्रोच्ड, ही वाज फिर वो ही एक्चुअली वर्कड ऑन इट. नहीं तो ही हैड अ डिफिकल्ट फेज अप अंटिल देन. क्योंकि देखो रॉबिन उथप्पा हैड ऑलवेज सीन द गुड थिंग्स. व्हाई दैट सडन डिप केम, डिप्रेशन एंड ऑल दैट? क्योंकि ही वाजंट रेडी फॉर इट. Mayank Agarwal was kind of ready for it, so he knew kind of मुझे चाहिए कुछ, I cannot deal with it, so he dealt with it earlier. Interesting, but you know where I want to digress from here is कि ये तो हमने स्पेसिफिक प्लेयर्स की बात करी जिससे कि बेसिकली ऑडियंस को भी एक रिलेटेबिलिटी फील हो कि उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या लगता है, क्या चाहिए होता है आपसे. पर अगर मैं जैसे अपनी बात करूँ या फिर आपकी बात करूँ जो उस ग्राइंड में गए हुए हैं, आई वॉन्ट यू टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म एंड थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा एजुकेट करें ऑडियंस को कि कितना ज़्यादा करप्शन एक्चुअली में होता है क्रिकेट में ग्राउंड लेवल पे. इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज जिसमें आप, आई एम श्योर क्योंकि मैं भी हूँ तो आप भी नहीं फेस कर रही होगा एंड उसके रिसीविंग एंड पे आप रहे होगे 100%. ऐसा कुछ बताओ एक बार आप. There are some examples that I would like to start with. जैसे आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था ना, स्कूल क्रिकेट वर्सेस क्लब क्रिकेट. तो
ऑब्वियसली यहाँ पर नाम तो नहीं लूंगा, बट मेरा एक फास्ट फ्रेंड ही था. प्रॉब्ली इफ इज वाचिंग प्रॉब्ली एडमिट हिमसेल्फ मी ऑन फोन लेटर. लेकिन मेरा फास्ट फ्रेंड ही यूज्ड टू प्ले इन स्कूल. सो लाइक आई सेड, मैं खुद ओपनिंग बॉलर था. मेरे केस में एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद ओपनिंग बॉलर था. आई टू बैट लोअर मिडिल ऑर्डर एंड मतलब देयर वर लाइक 3-4 of us who were supposed to be, you know, generally एक था श्योरिटी almost, right? But again, you cannot guarantee anything, right, in the team. और ये था जो he just started learning. मतलब एक हम as kids we all love the sport, लेकिन he was not one of them at all. He didn't know anything about cricket. तो probably 9th standard में he came on, और his dad is a big shot. Like his dad is okay, let me very carefully frame this. His dad आपको is, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिनारियो. His dad is like one of the biggest electronic chains in whole of India के head. अच्छा अच्छा, ठीक है. एंड दैट स्टॉक हेड, मार्केट में उनको समझ में आ जाएगा, बट एंड दैट हेड बेसिकली ओन्स अ क्रिकेट एकेडमी और को ओन्स. ये तो बता ही सकते हैं भाई, ब्रिजेश पटेल वाज पार्ट ऑफ दैट हेडिंग द क्रिकेट एकेडमी. ठीक है. तो यस, एंड देन बाय हिज इन्फ्लुएंस ही नॉट ओनली विदाउट इवन नोइंग क्रिकेट गॉट इनटू द स्कूल टीम, ही आल्सो गॉट इनटू KSC 11. ठीक है. अच्छा, एंड ही इम्प्रूव्ड एंड आई हैव टू गिव हिम कुडोज. बाय द वे भाई दोस्त, तू देख रहा तो तुझे पता है यू डिड वेल ना. लेकिन एक होता है ना डिजर्विंग वर्सेस प्रूविंग वर्सेस नॉट नीडेड टू प्रूव वाला चीज़, वो क्लियर था. और ऐसा भी रोल वाइज भी वाजंट समथिंग दैट यू डोंट फाइंड. ही वाज अ लॉलीपॉप नहीं बोलूँगा, लेकिन ही वाज अ ऑफ स्पिनर, जस्ट कम्स एंड बोल्स ऑफ स्पिन एंड अ वेरी गुड बैट्समैन. ठीक है. दिस इज वेरी कॉमन. एक होता था उस समय, एवरी टीम में आपको मिलेंगे बैटिंग ऑलराउंडर्स हु यूज्ड टू बोल ऑफ स्पिनर्स, एंड ये होता था अपने स्कूल क्रिकेट में यहाँ पर. तो ही वाज वन ऑफ देम एंड ही गॉट दैट. मैं भी उनमें से एक था. maybe that friend is Aditya, by the way, guys watching. तो yeah, so he got that, and वो लगता है ना भाई ये क्या हुआ. और फिर from the 11 I was turned into the 22 because they decided to play an extra off spinner who could bat mainly compared to me in few tournaments, and which tournaments are obviously the important ones. I was left as a substitute. तो again ऐसा नहीं कि मैं भी भाई बहुत तोड़ था, लेकिन just saying कि I personally faced this. Another example will be my camp. और ये तो बहुत ही स्पेशली, आई डोंट नो इफ इट हैपेंस, हाउ मच ऑफ इट हैपेंस इन नॉर्थ इंडिया. कैंप क्या एग्जैक्टली, बड़ा एक्सप्लेन कर दो. तो क्रिकेट कैंप है क्लब. बेसिकली क्लब में क्या होता है, कैंप लगता है एवरी समर. वन इज दैट यू डू, जो मैं स्कूल के बाद कॉलेज के बाद शाम को जाता था, खुद ही नेट्स लगाने में हेल्प करता था, वो वाला एक होता है रोज वाला जो आपको पता है, दैट्स द ड्रिल दैट यू हैव. बट कैंप्स आर बेसिकली व्हेन योर ईयरली जो मेन टूर्नामेंट्स होते हैं, दैट इज व्हेन यू हैव टू परफॉर्म एंड दैट इज व्हेन यू एक्चुअली पिक फॉर दोज टीम्स, those camps, and these happen usually in the summer camps. वो पूरे साल के लिए आपको फिक्स हो जाता है फिर. तो समर कैंप्स में वी वर देयर एंड आई सेड माय कोच रेस्पेक्टेड विश्वनाथन सर, आप देख रहे तो भाई माफ़ कर देना, लेकिन वाइल इज़ ग्रेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मतलब मार भी पड़ती थी अपने को तो, उस एरा से आ रहा हूँ मैं तो. ठीक है. ऑल सब सहने के बाद एंड बीइंग द मेन ओपनिंग बॉलर होने के बाद, there was, I think 2 years I told no, my 4th division 5th division, I could have gotten into the 2nd division in the first year itself actually, लेकिन मुझे चांस नहीं दिया गया. I was there in the squad, but then I was told कि भाई I heard your very personal thing, your parents are going to Calcutta, like my mom is from Calcutta, so you're going on a trip etc. मैं बोला no, that's not important, this is important. तो बहाना मारकर मुझे निकाल दिया गया टीम से कि नहीं you should go. मैं बोला ये क्या हो रहा है, मतलब एज अ किड यू डोंट अंडरस्टैंड सो मच, राइट. उनको कैसे पता था ये बात? मतलब बेसिकली स्पीकिंग व्हाट वाज टोल्ड टू मी इज व्हाट आई टोल्ड यू. ठीक है. रीजन कि नहीं यू शुड गो देयर, दिस कीप कमिंग, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग, यू नीड अ ब्रेक एनीवे. तो मैं थॉट मे बी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, या तो जनरली ऑन अ पर्सनल बेसिस जस्ट ट्राइंग टू नॉट गिव हैव मी बर्न आउट. बट देन eventually the person who's gotten in is again similar to the earlier person. एक ऐसा बंदा जो कैंप में था ही नहीं entire, he used to just come on the camp and he was there as part of the team. The thing was, and ये बहुत ही, I don't know how should I say it, लेकिन ये this is something which actually happens in South India, right? तो अच्छा, obviously there was an admission made eventually that नहीं, he is a localite. So he was a localite
and that is why I was given. अच्छा, अब local elite का definition क्या है? So can someone explain me? मैं am born and brought up in Bangalore, but obviously my roots come from North India. So I'm आपका trying to be very historical careful in family putting this. history भी फैमिली हिस्ट्री भी होनी चाहिए उस हाँ, मतलब बेसिकली लैंग्वेज बोल लो यार, लैंग्वेज बोल लो, सिंपल लैंग्वेज. तो ऑब्वियसली अ कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन वाज गिवन, एंड अगेन इफ द पर्सन वाज रियली गुड आई वुड हैव एडमिटेड, बट क्या ही तो मिलेगा मुझे स्पेकुलेट करने का, विदाउट टेकिंग इन सम सेइंग. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जहाँ पे क्लियरली फेवरेटिज्म मिला दूसरे लोगों को. बट हाँ, फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑलमोस्ट, बट राइट, वाज देयर एनी केस जहाँ पे मतलब थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डोनेशन सॉर्ट ऑफ मांगी गई? हाँ, वो तो डायरेक्टली होता था, इनडायरेक्टली वो तो डायरेक्टली होता था. जैसे मैंने बोला ना, व्हेन आई गॉट इनटू द क्लब इटसेल्फ, बैंगलोर क्रिकेटर्स, बाय द वे आई प्लेड फॉर सिटी क्रिकेटर्स, वो बाद में दैट हैपेंड ड्यूरिंग इंजीनियरिंग. लेकिन बैंगलोर क्रिकेटर्स वाज लाइक द मेन गाय जो मुझे सो कॉल्ड इंटरव्यू लिया था एट द टाइम टू सेलेक्ट और नॉट सेलेक्ट मी, एक्चुअली पुट फॉरवर्ड अ नंबर टू माई डैड. ओके, ठीक है, वो बात मैंने बोला भी नहीं. वो हाँ, वो नंबर ऑलरेडी वाज शेयर्ड, और ऑब्वियसली उस समय हम सोचे कि नहीं भाई इतना तो नहीं चाहिए. फिर बिकॉज टू प्रूव दैट मैं घर गया था, एंड टू प्रूव दैट नहीं, आई रियली डिजर्व इट, बिकॉज एक कीड़ा है मेरे में जो आप बाकियों में नहीं है, वो दिखाने की कोशिश से हम गए थे, विच प्रॉब्ली प्रूव सक्सेसफुल एज एन एक्सेप्शन. लेकिन यूजुअली या मतलब वो बोला जाता है, इनफैक्ट वो तो आई थिंक एक ऑलमोस्ट कोटा सिस्टम ही मान लो, इट्स अ अनटोल्ड थिंग ऑलमोस्ट, लेकिन वो हमें पता ही है वो रीजन. लेकिन वन कैन अंडरस्टैंड ना, आई नो इट्स रॉन्ग, लेकिन these clubs don't earn so much money. The local clubs don't earn. Of course, KSC वाला main club probably does. YMC etc. I'm just taking names क्योंकि they have been there for a longer while. लेकिन जो other clubs है, while they have produced बहुत अच्छे cricketers, they don't, revenue system उनका इतना strong नहीं था. अच्छा, तो इसका मतलब हाउ डज इट रिलेट टू कि लैंग्वेज जिस लैंग्वेज नहीं, हाँ, लैंग्वेज वाला अलग है. ये आई वाज आंसरिंग टू मोहित अबाउट द डोनेशन पार्ट. अच्छा अच्छा, लैंग्वेज वाला वाज अ पर्सनल थिंग. अगेन भाई कोच सर माफ, बट क्या ही बोले यार. देखो, एंड इट्स नॉट, ये तो वन एग्जांपल मेरे साथ बोला था, ये मेरे बैचमेट्स के साथ भी हो चुका है, तो इट वाज नॉट अ वन ऑफ, वो होता है. और वो एक, आई डोंट थिंक इट्स अ कॉन्शियस, जानबूझ के नहीं है. मतलब आप, और ये चीज़ इवन इन लाइफ, नॉट इन क्रिकेट, फुटबॉल में नहीं, लाइफ में भी एज अ बैंगलोरियन हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, लेकिन आई एम अ नॉर्थ इंडियन, आई फेस इट टिल इट. वो होता है. आई नो, मतलब आई लव माई कंट्री, आई लव एवरी स्टेट, आई एम प्राउड टू बी अ बैंगलोरियन एंड एन इंडियन, लेकिन वेदर यू लाइक इट और नॉट, एक बैक ऑफ द माइंड प्रेफरेंस इज देयर इन बैंगलोर एरिया. हाँ, मतलब 19-20 वाला मामला है. अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि भाई मैं बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं था टीम में, मुझे निकाला गया. दैट इज द होल पॉइंट. दैट इज द होल पॉइंट. पता है, मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज मेरे भी ऐसे कई सारे किस्से हैं जो कि मतलब मैं कभी शेयर करूंगा जब मेरे ऊपर पॉडकास्ट होगा, तो जैसे मतलब जस्ट टू ऐड अनदर एक्सपीरियंस टू दिस, एक बहुत ही छोटी सी कहानी थी. जैसे क्या होता है, मैं अंडर 19 के ट्रायल्स देने गया हुआ था यहीं उत्तर प्रदेश में, यूपी के ट्रायल्स थे वो. तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये हैक है इतना, अब मुझे पता नहीं पिछले 2-3 साल में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. यहाँ पे सिस्टम पता है भैया क्या है, आपको बेसिकली 3-4 लेवल्स पे जाकर खेलना पड़ेगा. जैसे आपके में 5th डिवीजन है, 4th डिवीजन है, 3rd डिवीजन है, उसको हम लोग डिवीजन नहीं कहते, बट बेसिकली हम लोग को अलग अलग सिटीज़ में जाके खेलना होता है. तो क्या है कि अल्टीमेट सिस्टम है, काइंड ऑफ अंडरस्टूड. जो फाइनल टियर होता है वो होता है लखनऊ कानपुर के पास. ठीक है. तो कोई बच्चा अगर लखनऊ या कानपुर में रहता है और वो वहाँ पे अंडर 19 के ट्रायल्स दे रहा है, राइट, तो वो डायरेक्टली वो फर्स्ट ईयर खेलेगा. मैं यहाँ पे, अगर मैं नोएडा में हूँ और मैं यहाँ पे ट्रायल दे रहा हूँ, तो मुझे पूरा नीचे से ऊपर आना पड़ेगा उस सेम बंदे के पास आने के लिए, जो कि शायद मेरे इतना टैलेंटेड होगा भी नहीं, बट जस्ट बिकॉज इज लकी. एग्जैक्टली, वेरी वेल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ भी सेम है. मतलब डायरेक्टली भाई ब्रिजेश पटेल के एकेडमी को प्रेफरेंस मिलता था, वो फैक्ट है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का केस भी हुआ है. द थिंग इज 2 साल नॉन स्टॉप देने के बावजूद, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली व्हेन आई वाज लाइक 9th and 10th की बात है, वी आर वही अंडर 17 टाइप्स, यू नो, इज व्हाट वी आर टॉकिंग. तब बेसिकली क्या होता है, व्हेन आई गो टू 2nd डिवीजन, फॉर पीपल हू डू नॉट नो, ऑब्वियसली बेसिकली 1 लेवल बिलो डिस्ट्रिक्ट, 1 लेवल ऑब्वियसली, यू नो, अराउंड दैट रणजी ट्रॉफी जोन जहाँ आप ट्रायल्स के लिए जा सकते हो. अब 2nd डिवीजन के बाद में ऑल्सो नॉट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द ट्रायल्स. ठीक है, वहाँ पर भी यू हैव सेलेक्शंस, यू हैव हैंड पिक्ड सेलेक्शंस, नॉट मेरिट में, ऑब्जेक्टिव सेलेक्शंस, हैंड पिक्ड सेलेक्शंस बेस्ड ऑन द टूर्नामेंट दैट यू हैव.
तो वहाँ पर तो आई कैन नॉट डिबेट कि मुझे नहीं मिला, आई कैन नॉट बी इतना भी यार, मतलब ठीक है, मे बी आई वाज गुड इनफ, राइट. लेकिन पॉइंट बीइंग कि 5th, 4th, 3rd, 2nd division and then you go for trials and then state. That's the thing. Okay. Whereas Brijesh Patel Academy, ASCA, you get directly, you are in 2nd. आई गेट इट. एंड नहीं पता, ये ऑडियंस के लिए मैं ये कहूँगा कि इसमें हर एग्जाम्पल से इस बात के लिए नहीं कि करप्शन है, ये एक और चीज़ पॉइंट आउट ये करता है कि शायद सिस्टम्स भी फ्लॉड है काफ़ी हद तक. या क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो ASCA में डायरेक्टली एडमिशन लेंगे. सिंपल सी बात है. बिल्कुल. बट कोई बात नहीं, ये तो फर्स्टली आई रियली अप्रिशिएट दिस. बट No problem. अब यहाँ से थोड़ा डाइग्रेस करते हैं. मेरा ना एक थ्योरी है, मैंने जितना भी खुद 1-2 साल करके जितना सीखा है, कंटेंट भी ना बेसिकली 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो. एक ऐसा होता है जो कि थोड़ा टाइमलेस एवरग्रीन टाइप का होता है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कि करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, तो उसकी लाइफ भी थोड़ी लंबी होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आज रिलीज़ हो रहा है बाद में हो रहा है. एज अपोज टू से एक ऐसा कंटेंट जो कि हम लोग करते हैं कि मान लो मैच रिव्यू करना है, उसके लिए आपको पूरा मैच देखना पड़ेगा, प्लस आपको अगले दिन ही तुरंत के तुरंत वीडियो भी डालनी है. इट गेट्स वेरी टॉक्सिंग. तो इस लेवल का कंटेंट करना 2 स्पोर्ट्स में, इफ़ यू कंपेयर दिस विद योर जॉब, व्हाट इज़ मोर हार्डर, टू बी वेरी ऑनेस्ट? ऑब्वियसली, मतलब मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मतलब पीपल थिंक इज़ वेरी रोजी, बट आई थिंक 12-13 साल कॉर्पोरेट में काम करके, वो भी डिफरेंट फील्ड्स में काम करके, डिफरेंट लोकेशंस में काम करके, पोजीशंस वॉट एवर, दिस इज द टफेस्ट थिंग दैट आई हैव फेस्ड इन द लास्ट 13 years ऑफ माई लाइफ. अब हो गया. क्यों होता है ज़्यादा टफ? एक बार ये जस्ट फॉर द ऑडियंस, बिकॉज एक होता है दैट, देखो, इफ यू हैव वर्कड इन एनी स्टार्टअप, इफ यू आर कोई भी फील्ड में आप स्टार्टअप में काम करते हो, द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7. wanting to be available, which itself is a huge challenge, and I know people work 16 hours a day and all, वो भी होता है, मैं खुद किया हूँ, but and which is not great culture in my opinion, but anyway, digress नहीं करके ये बोलूँगा that you would definitely be available, लेकिन expectation नहीं होगी कि आप हमेशा होगे. यहाँ पर if you don't like आदित्य mentioned कि अगर आप नहीं करते हो certain kind of content on that day, you know your views is gone, you know your audience is gone, और अगर आप लेट करोगे फिर आपका नेक्स्ट दिन भी डिले होगा, तो द एंटायर थिंग इज क्रूड, मतलब सिंपली पुट. ठीक है, तो आपका जस्ट बीइंग ऑन इट एकदम अच्छा. प्लस टाइम जोन्स, मतलब पीपल इन एशिया, भाई हाथ जोड़ता हुए सबके, द ऑल ऑफ अस फॉलो फुटबॉल, स्पेशली एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इट्स क्रेजी यार. मतलब मैचेस मिडनाइट मैचेस में शुरू होते हैं भाई, पास्ट मिडनाइट, गो इन टू अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग. यू गॉट टू डू ऑल दिस थिंग्स. आप क्योंकि नहीं करोगे तो भूल जाओगे द पॉइंट्स. यू गॉट टू जॉट इट डाउन एटलीस्ट इन योर माइंड. और 3-3:30 बजे सुबह, ठीक है, देन यू मेक द वीडियो, यू एडिट इट एक्सेट्रा, यू गो इन टू द नेक्स्ट डे. फिर नेक्स्ट डे वापस से अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज यू डूइंग क्रिकेट, आप नॉर्मल टाइम जोन में हो, आता है न्यूज़ सुबह, तब क्या करोगे भाई, आपका पूरे रात का चलेगा. तो इट इज़ सो डिफिकल्ट टू कीप अप. मैं तो पर्सनली आई नॉट मेड अ कमिटमेंट कि भाई ये करूँगा, लेकिन आई ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल. अभी तो ये हो गया कि ऑलमोस्ट की सीजनल क्रिकेट इज लाइक सीजनल और फुटबॉल इज लाइक ऑन गोइंग. दैट्स द रियलिटी. आई थिंक एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला आपने कि रोज़ी नहीं है, एंड आई थिंक सारे व्यूअर्स को ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब इट साउंड्स वेरी नाइस कि आप अपने लिए काम कर रहे हो एंड आप किसी और की नहीं सुननी पड़ेगी आपको, बट ये डुअल साइड है, 2-edged स्वॉर्ड है. क्योंकि नहीं, द फेमस थिंग भाई, तो तुम तो यूट्यूब करो, चिल होगा नहीं, चिल होगा नहीं, आई थिंक, बट द पॉइंट इज कि एंड कोई भी बंदा जो स्टार्ट करने वाला है उसको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब बेसिकली जो आपने कहा कि हम लोग अपने लिए काम करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा डायरेक्ट. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका नुकसान होगा वो भी डायरेक्टली आपको ही, आपके ऊपर ही पड़ेगा, एंड वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर anyone says. लाइक एग्जाम्पल के तौर में ले लो ना, दिस कॉर्पोरेट में जॉब होता है ना, तो इवन दो यू डोंट नो नथिंग, इवन इन इंटर्नशिप यू स्टिल गेट अ स्टाइपेंड. हाँ राइट. यहाँ पर यू आर पुटिंग इन मनी बाय योर ओन ऑन समथिंग दैट यू नो और यू डोंट नो कि क्या होने वाला है. प्लस आप नंबर ऑफ आवर्स और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप डबल दे रहे हो, ठीक है. प्लस दिस इज अ, पर्सनली स्पीकिंग, इट वॉज अ टोटल डिफरेंट फील्ड फॉर मी ऑल टुगेदर. इट्स नॉट कि मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी क्रिएटिव बैकग्राउंड, मतलब द रियलिटी साइंस स्टूडेंट्स आर नॉट क्रिएटिव जनरली. ठीक है, मैं चाहता था कि आप अपनी साइड प्रेजेंट करो उस पर,
वो द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड काय हैवर्ट्स वाली जो थी, कौन सा वाला? मुझे- मेरे केस में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए। दो करेंगे कवर जो कि मैं चाहता हूँ जिसमें लोग आपका साइड जाने, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन बिकॉज यू ब्रॉट इट अप योरसेल्फ। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है आई वांटेड टू टेल पीपल कि आपको किस टाइप के मैसेजेस आए थे एंड क्या लेवल ऑफ रेसिज्म भी इन्वॉल्व था उसमें, बिकॉज यू वर एन इंडियन एंड ये कई लोगों को पता नहीं है एंगल, इसलिए कई सारे इंडियंस भी शायद आपको अब्यूज कर रहे थे। आई कुड बी रॉन्ग, आप बताना। या बट आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? जिनको नहीं पता एक बार कॉन्टेक्स्ट सेट कर देना, हुआ क्या था, एंड देन प्लीज एक्सप्लेन योर साइड। basically speaking, for people who do not know, like I said already, Kai Havertz was a player. He actually scored a goal और वो celebrate किया था, और ये एक ऐसा बंदा था who in the history of Chelsea Football Club was the second or the third most expensive player ever, और won us the Champions League by scoring the Champions League final goal, ठीक है। उसके बाद में meanwhile I was lucky enough to be surprised by Chelsea TV, which is basically अपने क्लब का जो है main on Chelsea Football Club का YouTube channel, they featured that also. वहाँ पर दे बेसिकली कॉल्ड मी ऑन दिवाली, कॉल्ड couple of fans, they just want to get और just speak about experiences about being a Chelsea fan, as an Indian Chelsea fan, वो सब था उसमें। it was a surprise that Kai Havertz and Chalobah was another player, both Chelsea players at the time, sudden से came when we were actually having that live recording. और उस समय क्या है, that video which was out on Chelsea Football Club's website obviously had been edited, खाली 5 मिनट का डाला था if I remember right. But we actually spent about 35 to 40 minutes साथ में actually discussing off track and all. Being a fan, you ask your player कि भाई what are the plans, ये वो and all that. Obviously may say or may not say कि I had taken certain things like यार आप no matter what आप छोड़ना मत क्लब को, what are you saying, what is the role, वो सब तो सब चीज़ जो भी what he had said, obviously being a player वो भी हाई बोलेंगे, मना तो नहीं करेंगे, right? लेकिन back of the mind those things were there, and the way that I asked, which people might be knowing, is like I'm pretty on this spot, directly पूछता है, मैं इधर उधर घुमाता नहीं हूँ, तो I just said it, ठीक है। और then cut to this thing happened जहाँ पर मैं होस्ट कर रहा हूँ, and he happens to first of all go to a London rival club where I know we were happy to get the money, and then प्रॉपर राइवल क्लब के साथ हम हारते हैं फाइनल, एंड ही सेलिब्रेट्स कपल ऑफ गोल्स एंड ही सेलिब्रेट्स लाइक दैट, जैसे एक्सप्रेशन। तो आई रिएक्टेड एंड आई ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गाली गलौज दिया होगा, थोड़ा बहुत लाइक यार मैं तेरे को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, मीनवाइल व्हाट हैपेंड इज व्हेन ही वाज ट्रांसफर टू आर्सेनल, अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माय चैनल व्हेन आई कवर ट्रांसफर न्यूज एज वेल डेली, वहाँ पर लिटरली आई वुड से 90% लोग खुश थे कि भाई जा रहा है, क्योंकि आफ्टर द चैंपियंस लीग फाइनल कुछ उखाड़ा नहीं था चेल्सी में। And I was like, no, I still have faith in him. This guy is a quality bowler. I used to always kind of protect him. People used to think maybe वो उससे मिला हुआ है तो बुरा नहीं बोलेगा etc. Which eventually people got to know मैं ऐसा नहीं हूँ जो जिस पर आ रहे हैं। And this moment happened and I reacted क्योंकि I felt almost एक बच्चा नहीं होता है fan, just a fan of a certain player whom he idolizes almost. So he kind of was one guy who realized almost my dream in one moment. And one moment that was shattered कि यार धोखा हो गया यार, ये क्या कर दिया यार इसने, वो वाला चीज़ था। इट वॉज सिंपल, लाइक ऑब्वियसली आई वॉज टू नाइव, आई वॉज टू, लेकिन दैट इज़ व्हाट अ फैन चैनल इज, बिकॉज आई रियली फेल्ट बिट्रेड, और मैं बोल दिया कि भाई तेरे को इतना सपोर्ट किया, गो टू हेल, दिस दैट एंड ऑल दैट, सब चीज़ बोल दिया। अगेन पीपल कैन वॉच इट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इट वॉज लिटिल बिट ओवर प्रोपोर्शनेट, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस, लेकिन आई सेड इट एंड दैट्स इट। एंड देन cut 3, not cut 2. Next day, what happens is there was this clip. Again, this was an entire watch along where I do multiple things for people who don't know the context. Again, a clip was taken, this clip obviously, and was put by certain media houses, I don't know, on Instagram etc. Or famous accounts, I don't know. They put it and I had no idea. मैं तो अपना भाई, I was not in the good mood and I was like, भाई just getting to switch on again वो वाला moment में। And then luckily a couple of creators और channel के members actually DM'd me saying the link, do you know this has happened, what is this, क्या हुआ। तो तब मैं देखा हूँ, by that time it was already late, it was about 10 hours के लिए already that clip was there social media में, be it on Twitter, Instagram, not just one, multiple big accounts,
and viral in a infamous way chala gaya, or the comments which came by, like Aditya mentioned, were like far too personal, in the sense that माँ बहन की गाली तो एक चीज़ होती है, generations की गाली एक चीज़ होती है, but to a level कि you are actually being direct racist in terms of both the race, in terms of the country, going as close as marital status, and all those things were also questioned, which is fine. Coming from a stranger, you need to have thick skin जब आप इस इंडस्ट्री में आए हो, बिकॉज हमें बहुत हेट मिलता है, लव भी मिलता है, हेट भी मिलता है, राइट. बट देन व्हेन इट हैपेंस फ्रॉम योर ओन पीपल, लाइक फर्स्टली इंडियंस, सेकेंडली क्योंकि हम इंग्लिश में करते चैनल, ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स इंडिया से देखते हैं, राइट. और द पीपल हु आर एक्चुअली टैगिंग मी और लाफिंग, मॉकिंग एट मी और गाली गलौज जो कर रहे थे, सम ऑफ देम आई पर्सनली नो. ठीक है, and these are not ये creators नॉर्मल yet, लोग these are थे या just, क्रिएटर्स थे? these are like popular accounts that are there on many creator channels in football community, who are like अच्छा. they know ball as well, और वो लोग जनरली रहते हैं चैट में, मतलब I know that some of them were them. ठीक है, उनका point of view है, fair enough, maybe they crossed the line just like I crossed the line while I was live, but they tagging other creators, and those other creators, with all due respect, apart from a couple of them, not even kind of bothering to kind of even correct them, or rather even tell, वो थे ना, people don't want to get their hands dirty. I just felt that, so I'm saying it. Because there were multiple creators who supposedly, and the same creators supported me. I'm sure we'll talk about that a couple of years ago for another episode. When basically I was trending not in a good way, but in a sympathetic way, put it that way. But they knew I was trending. That's the whole point. Then they were there. But now, when their hands are dirty, when this guy is clearly, visibly not in the right frame of mind, is what the world is framing me, they are not backing them, but they are not supporting me either. Or ek nahi hai, like multiple. So you kind of get to know what things are. And I think it got to me as well, to an extent that basically I was like, nahi bhai, better not to kind of attach yourself. You have to be detached as much as possible while you do your work. So it was a learning as well for me. But that love and hate relationship with Havertz तो है ही है. मतलब आई थिंक जो ऑडियंस को सीखना चाहिए इस बात से वो ये है कि ऑफ कोर्स एज अ क्रिएटर जब भी कोई शुरू कर रहा होता है अपना काम, तो दे नो दैट दे हैव साइंड अप कि यार आपको पब्लिकली थोड़ा अप्रिसिएशन और हेट दोनों ही मिलेगा. एंड आई थिंक हाँ, लाइक जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, कि लोग रियलाइज़ नहीं करते, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, जितनी भी नीशेज़ है ना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन की, आई थिंक स्पोर्ट्स एक वैसी टाइप की नीश है जहाँ पे यूजुअली इनविरेबली आप कुछ भी बोलोगे तो आपको थोड़ी गाली ज़्यादा ही पड़ती है, अप्रिसिएशन के चांसेस थोड़े कम. और पता नहीं, मे बी इट्स अ कल्चरल थिंग ऑल्सो यहाँ पर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई नो इट्स रियली क्लोज, बट आई एम टेलिंग इट पब्लिकली, लेकिन द फैक्ट इज, लाइक आई सेड, I've earlier shared something about my family, right? So I know family पर मैं खुद नहीं जाना चाहूँगा, but the fact is, such situations में ना, when you see this thing happen, there is a hesitance for anyone to even talk about it. ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों होता है. अपने कंट्री में ज़्यादा होता है ये चीज़. They don't even like talk about it. Now we are talking, and I'm literally glad that you're even talking, because मैं खुद ही बोलते रहता हूँ and it seems like I'm trying to be sympathetic about it. But the reality is, the phase is so low, no? When you're put so down, that basically you suddenly, despite achieving to some level, you achieve something, आप suddenly सोचते हो भाई, is it worth it? Is it really worth it? It goes to that level. I'm pretty sure और हम तो भाई influencers तो दूर की बात है भाई, influence का आई भी नहीं है, right? We long time to go, but फिर भी I was facing that already. तो imagine the kind of जो वो 12 घंटे थे ना, क्रेजी. मतलब एनी प्लेटफॉर्म में जाओ, तो मैं कहीं ब्लॉग भी करता तो कहीं ना कहीं मुझे डीएम आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है. और द वर्स्ट अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू द लैंग्वेज, आई एम नॉट गोइंग टू गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट्स, बट एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ ना, एंड आई एम एन इमोशनल पर्सन, एंड दैट्स हाउ द फैन चैनल थिंग आई एक्सप्लेन, राइट? Obviously people know him, and rest in peace yaar, Angry Rant Man, everyone knows. And again, one who was respected for whatever, people walked at him when he was there, people got entertained, people appreciated him, but the fact is he was him, right? He was him, right? And while I was also one of them who was deeply struck when he passed away, obviously being a fellow Chelsea fan, and people can see social media mein what all things I tried to do, at least, of course nowhere close. Lekin the same people kind of
sudden say after this incident told me that he's a wannabe angry rantman. He's just wanting to try to copy him क्योंकि मैं गुस्सा कर दिया उसको रील में. और अदर कभी कभी वॉच अलॉन्ग्स में होता है गुस्सा और अदर ट्रांसफर्स में, राइट, कभी भी. तो दिस वॉज वाई द मोस्ट हर्टफुल थिंग इज बिकॉज अगेन आदित्य, मोहित, यू guys can back me more than anyone actually. I think in terms of the effort that one has to put into the channels, and I don't think I'm comparing myself to anyone, but I think from my end I've been extremely sincere in the kind of effort that I put in, the kind of variety I try to bring to my audience, the kind of videos, the frequency in despite the crazy hours that I tried and explain, you know. फिर भी हम कोशिश करते हैं. मतलब there is a lot of things other than just that one real moment that we did, और already हम 2.5 साल तक कर चुके थे at that point. तो उसके बाद में मुझे, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एंडी रैंडमैन कर रहे, जस्ट टू फ्रेम इन दैट सेंस, राइट, वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू माय एंटायर 2.5 year career in this field. And the fact that the same people were the people who 2 years back should get to supported me and actually loved my content and so-called called me the OG of Indian football community. You know, I was I get it. told by people, no, I am not naming myself, I was told by not once, multiple people call me, even still some of them, but a lot of people used to tell me, right? And the same people suddenly से मुझे बोले कि यार तू एक angry rantman बन गया बस, or not personally, even on a public forum basis. So I thought ये कहीं ना कहीं was far too unfair, but it is part of life and part of YouTube. That's something that I have to admit and I have to learn. So did you think about quitting YouTube at that point of time? Quitting will be a big word, but हाँ, मतलब I did think about taking it slow. In fact, I was advised also, directly बोलूँगा, I was also advised to take it slow. Again, there were some people who said कि नहीं, just continue, big deal यार, मतलब go away. But आज तक मैं बोल रहा हूँ, at least internationally, अगर कोई देखता है मुझे, fortunately, people call me, okay, he's the Havertz guy. One more thing is, which probably not many people know about, is people think that I went viral. Like I said, वो 12 घंटा जो पीरियड था ना, when I was unaware कि ये हुआ है, unless again उनका तो नाम लेना चाहिए भाई, that Liverpool guy Darshan actually was the guy who actually told me first, if I remember right, along with Vivek from Being Sarangi. These two people told me first. So up until that time, and any platform I was put, it was just the clip. There was no channel name, there was no link. So that face is what people recognize me with. So उससे क्या हुआ? I became infamous, not famous. Yes, people, जैसे famously Rakhi Sawants of the world, people do shit to kind of get that. People even told me that I जानबूझ के किया, I wanted to be angry rantman after he passed away because he wanted to get the numbers of him being same way. Guys, I wasn't aware of this. I wasn't even tagged. My channel name also wasn't visible in those initial clips for 12 hours when the actual viral moment happens. My channel actually lost subscribers in the period than gained, which is a big. Okay, so people started unsubscribing. Yes. ठीक है, तो it has not helped me one bit, but it is who I am. अब whether you want to judge me with one moment or with the 1,500 videos I've done over 2 channels in 3 years, it's up to you. पता है, ये मुझे लगता है जैसे हम लोग भी पॉडकास्ट करते हैं ना, तो बेसिकली पॉडकास्ट की हमारी लेंथ होती है 1.25 घंटा 1.5 घंटा कम से कम की, राइट. एंड उसमें फिर उसको प्रमोट करने के लिए वो एक अब एल्गोरिदम ही डिमांड करता है कि आप उसकी शॉर्ट्स क्रिएट करके डालो, राइट. एंड आपको पता होता है वो शॉर्ट क्रिएट करते वक्त, एडिट करते वक्त भी, कि मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं डाल पाऊंगा, बट मुझे फिर भी इसको इस तरीके से पैकेज करना पड़ेगा. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी करना पड़ता है समटाइम्स. होना तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो होगा ही होगा, बट एक उम्मीद रहती है कि अच्छा मैं इसको इस तरीके से पैकेज करता हूँ कि इंसान शायद क्लिक करके फिर पूरी वीडियो समझ ले. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद नहीं बनाई थी, वो किसी और ने बनाई थी ना, तो ये हो जाता है. मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, टिल टुडे आई डोंट थिंक दिस डिजिटल हैव डिस्कस्ड विद एनीवन, बिकॉज like I said, no one wants to get their hands dirty. मतलब as frank as this, I cannot be that. I'm not even spoken or not even एक, मतलब I'm not that I'm a kid or something, but लेकिन एक होता है ना कि यार, are you okay? I don't think no one in my family even asked me. And again, I love my family, nothing against them guys. If anyone from your family is watching it, but I'm just saying it. Till today, no one has even asked me, are you okay? But yeah, for a couple of days, it was probably 2 of the days which I would like to forget in my life. What I felt in my क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर में बोला यार, why again, it's not going to the extent of why do I exist, but
भाई व्हाट इज दिस मैन, लेट मी जस्ट गो अवे समवेयर टेम्पररी, लेकिन परमानेंटली मैं कभी नहीं सोचा टू गिव अप, दैट्स नॉट मी. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जस्ट टू एंड दिस टॉपिक कि ऐसे में ना ये गेम ही ऐसा है कंटेंट का कि यू जस्ट हैव टू कीप चर्निंग आउट, पीपल विल इवेंचुअली फॉरगेट एंड इफ यू कीप डूइंग गुड वर्क तो दैट विल इवेंचुअली सरपास. शायद ये मेरे अंदर का ऑप्टिमिस्ट भी है, बट आई थिंक कि ये तो बहुत रिसेंट मेमोरी में एक चीज़ हुई है. एंड इस पर तो जिन लोगों ने बैकलैश दिया भी है वो मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो कि या तो फॉरेनर्स हैं या कि जो कि आपको पर्सनली जानते नहीं है. बट जो आपका पहला इंसिडेंट हुआ था, मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, हम लोग ने जब कंटेंट शुरू किया था, मैं हमेशा से आई हैव बीन द क्रिकेट गाय क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, एंड मोहित हैज़ बीन द फुटबॉल गाय. ठीक है, मोहित को पहले से पता था कि अच्छा ये कंटेंट स्पेस में ये 4-5 नाम हैं, ऐसे ऐसे हम स्टडी करते हैं ना पूरा कुछ काम करने से पहले. तो उसमें मतलब जब मोहित ने मुझे आपके बारे में बताया था कि ये भी चैनल है, तो मुझे ये पता था कि अच्छा ये कैसा चैनल है जिसके साथ ही कंट्रोवर्सी हो चुकी है पहले, कि डिलीट हो गया था कुछ. मतलब मेरा चैनल को आप ढूंढते हो तो पहले वो दिखता है रादर देन माय कंटेंट. या सो मतलब मी बीइंग अ गाय हु डज नॉट वॉच फुटबॉल कंटेंट ऑन यूट्यूब, उसको ये बात पता थी. एंड देन इवेंचुअली एज आई गॉट टू नो यू बेटर, तब मुझे जो चीज़ पता चली, आई वॉन्ट यू टू शेयर कि एक्चुअली में उस टाइम पे क्या हुआ था एंड जो प्रोजेक्ट करा जा रहा है यूट्यूब पे क्या वो एक्चुअली में सच है या फिर कुछ और है. व्हाट इज योर साइड? But I don't know what has been projected because everyone has their takes. और मैं तो भाई to be honest just I know what I've done. Basically हम सब हाथ पैर मारते हैं in terms of doing well while you want to follow your passion. ठीक है, in this field, that's why we are here. तो I had initiated one thing जो in my knowledge at least I think Indian football community में कोई नहीं करता था, which is basically I used to do a weekend with that's me Ankit, where I used to get on people on my platform, random subscribers. तो मैं StreamYard का जो भी है whatever platform you use, link I used to share it publicly, which actually happens even till date and used to happen internationally on a lot of channels. And I've been there, and that's how I actually kind of got motivated towards it. Initially rather, right? तो मैं लाता था, तो it went on for a good few weekends, and you can almost say कि the initial growth of the channel along with my quizzes which used to be popular at the time was this show that I'm talking about. And one fine day, again a random day, and I used to have a few moderators or moderating the chat. There was a guy called Rahul, I think, probably if I remember right. And one fine day basically I gave this, and people come on मुझे request करते हुए कि भाई I want to join. तो I'm like okay. तो generally more or less I used to prefer only known people जो regular chat में आते हैं, या basically I know them, maybe co-creators or maybe some social media में active है, something like that, right? जो हम जानते हैं, kind of can trust at least. तो one random guy called himself as Rahul in the chat and came on. तो I thought is Rahul the moderator. I don't remember the second name, but basically वो है, ठीक है. तो वो था और मैं ऐड कर दिया. So while we were talking and discussing the weekend review previews etc, so basically this guy comes, or the moment I get on screen, there was I think I was told, मैंने तो देखा भी नहीं to be honest, there was like literally for a couple of seconds I think porn or something flashing. Content. Correct? तो I don't know what kind of it was, मैं तो literally देखा नहीं, and before I could even realize what just happened, basically the stream got shut down first. Correct? My other guests were there who were also from the subscribers, and we were all talking to each other what has happened etc, and I get calls from a couple of co-creators, and I'm seeing that stream nahi channel bhi gir gaya is what happened. I explained them etc. So within a few minutes, seconds channel it was a band ho 2-second clip ban, and probably in about 50 seconds my channel was gone. ठीक है, and I'm like nowhere, and I'm like okay fine, I've seen a lot of hard things in life, and that at that point already I think I had close to 10,000 subscribers if I remember right, maybe not 7,000 था probably, right? 7,000 subscribers थे, and I just got monetized few months ago and all that, right? वो था, but yeah, तो फिर eventually lot of creators kind of backed me, उन लोग ने वीडियो बनाया, again thankful for that, always will be, just to kind of create an awareness कि this thing has happened, it is totally unfair,
because someone has misused the जो मैंने किया. Obviously it was naive at my end as well at the end of the day, but someone has clearly faked someone else's identity to kind of get into my channel, and it happened in a matter of seconds, where probably at least I would have just removed the stream if I was given at least 1 minute, right? वो चीज़ करने के अब क्या चैनल ही गायब है भाई, तो वो चीज़ हो गया. तो उसके लिए एक people made some videos and big up to them again, लेकिन एक ट्रेंड जैसे हो गया कि support Almighty Blues, and some people I cannot judge who etc, लेकिन some people obviously were genuine, some people are like भाई trend, it was trending तो हम भी बनाते हैं क्योंकि व्यूज़ मिलेंगे, वो भी हुआ है. बट मोर और लेस पीपल वर जेन्युइन, एंड अगेन आई एम थैंकफुल. इवेंचुअली यूट्यूब को भी मीनवाइल बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश किया. इट हैपेंड फॉर अबाउट वीक आई गेस, और यूट्यूब को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की. अगेन बिग अप टू कुलदीप भाई यार, गिव हिम अ शाउट आउट एज वेल. कुलदीप यादव also was involved. Okay. Yeah, at least sharing, I think he shared a story. I believe Karan Singh also shared his story, etc. Probably helped me, but these are celebrities I'm naming because उसके बावजूद YouTube did not listen to me. They turned down my requests कि भाई वापस से आप नहीं करेंगे चैनल. बट वही eventually all these people tried, put messages, social media, trend and all that, nothing worked. फाइनली मैं एक केस स्टडी खुद ही तैयार किया, एक ईमेल लिखा बड़ा सा, एक केस स्टडी तैयार किया, एंड सेइंग दैट दिस इज व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली XYZ. इट वाज someone who was faking as someone else. It was seconds or a minute. Can it be the first and last warning, and probably next time I'll not do this thing. और मेरे तरफ से कुछ प्रॉपर ऑन पर्पस गलती नहीं थी. तो आई डोंट नो, somehow one fine day YouTube just तब तक ट्रेंड खत्म हो गया था, बाय द वे. तब तक ट्रेंड खत्म हो गया था. यूट्यूब वन फाइन डे गॉट बैक टू मी, एंड आई थिंक इट वाज मडर्ड पंडित. दे कॉल्ड मी लाइक भैया आपका चैनल वापस आ गया. आई डिडंट इवन नो. तो दे गॉट बैक टू मी, एंड देन आई सॉ यस देयर वाज एन ईमेल इन माय इनबॉक्स saying that. And this happened like 1 week after the trend, so to speak, in our community. तो वो हुआ था. तो that I got back, and then बस kind of had to start from scratch almost. So वो चीज़ था. लेकिन I was definitely I got a lot of love, sympathy बोल दो. In the initial few weeks I got a lot of it. Again, अच्छी बात भी है, लेकिन बुरी बात ये है कि people think that probably that is why I grew, but they don't know the backdrop of it. But yeah, it's definitely pluses and minuses both with it. I'm thankful for people who were there during the time. It has a moral support to me eventually. But if you want, I will cut this off from the podcast. But एक जो question था मेरे दिमाग में when you told me कि there are chances that this was an inside job. Are you comfortable discussing that? नहीं किया मैं जानबूझ के, but देखो बहुत लोगों ने बहुत चीज़ बोला है, ठीक है. Let me put it this way. If you get into a marriage, and if things don't go well, sometimes you just call it quits or get into a job. Sometimes the reason is not told to you, the true reason which is actually the reason. आपको पता है, just to kind of, आपको पता है something called constructive dismissal in a job. You basically just try to do things so that बंदा खुद ही छोड़ दे finally. अच्छा. वो वाला चीज़. तो like so it's difficult to come to conclusions, लेकिन बहुत चीज़ें बोले गई है मुझे by people who supposedly know the insiders, in the knows, कि ये है वो है इसलिए ये किया है वो किया है. My sources would like to say कि I kind of know कि it's definitely an insider who was a plot, because it is very coincident that a person, a creator called me the moment this happened, and that creator was hardly a creator that I was attached as even to you guys, for example, which was kind of surprising, which is in the moment was a very good gesture, and I was like, wow, thankful, and I am thankful. If I'm wrong, but logically speaking, if you think about it, it could be plotted. It could be plotted because I was beginning to, although very initial, beginning to trend, and my kind of content, मैं अकेला नहीं था, तो there was competition, or the community was still building at that time, and again being so called OG of the community, at least people called. तो वो एक चीज़ मुझे बोला गया था, and again I believed some, I did not believe some. मैं किसी को डायरेक्टली बोला नहीं हूँ कि भाई मुझे पता है तू नहीं किया, but I kind of have a sense of it. I'll just ask a couple of more questions, then we'll wrap this up. एक जो मेरा क्वेश्चन इसी से फॉलो अप जो होगा कि मैंने जो पर्सनली नोटिस किया था जब मैं कंटेंट स्पेस में आया था कि फुटबॉल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया के, इनकी मुझे एक बड़ी अच्छी और यूनिक बात ये लगी थी कि सब लोग का क्रॉस ओवर होता रहता है.
आपस में लोग मिलते रहते हैं, राइट? Correct. ये यूजुअली बाकी जैसे क्रिकेट में भी इतना नहीं है ये. नहीं है. आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग अप अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द शो. कई लोग नहीं आते, मतलब वो उस कॉन्सेप्ट से ही फेमिलियर नहीं है कि कोलैब भी करा जा सकता है. तो ये आउटसाइड पे देख के तो बहुत एक्चुअली में अच्छा लगता है कि ये कम्युनिटी है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड सब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं. बट फर्स्टली अबाउट द क्रिएटर्स एंड देन सेकंड द ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि जो फुटबॉल का सीन है ना इंडिया में, एज कम्पेयर टू क्रिकेट परहैप्स, क्योंकि यही दो स्पोर्ट मैं मेजरली फॉलो करता हूँ, एक तो देर इज अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्पेशली इन द ऑडियंस फुटबॉल की, जो है कि हमारे क्रिकेट जो है सबसे सुपीरियर है तो लेट्स ब्लेम एवरीथिंग ऑन क्रिकेट. हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही तो क्रिकेट की गलती है, पैसे नहीं आ रहे तो क्रिकेट की गलती है. बीसीसीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से पैसे लेती नहीं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है बात, उस पर ब्लेम करते रहते हैं. एंड देर इज इसके चक्कर में बहुत टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरीली, क्योंकि मुझे लगता है फुटबॉल को भी इंडिया में ग्रो करने के लिए यूनिटी की ज़रूरत है. अभी सबको साथ में आना चाहिए. एंड आकाश चोपड़ा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक टाइम पे कि आपको क्रिकेट को गाली देने से कुछ नहीं होगा, उससे सीख लो उसका बिजनेस मॉडल, तो आप कहीं प्रोग्रेस भी कर जाओगे. तो फर्स्टली डोंट यू थिंक कि नंबर वन ऑडियंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एंड सेकेंडली जो एक परसेप्शन है कि फुटबॉल यूट्यूब कम्युनिटी इंडिया की बहुत ज़्यादा वेल नेटेड है, क्या वो एक्चुअली में है या फिर बिहाइंड द सीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो? मतलब अगेन इट्स एन ओपिनियन मोर देन अ फैक्ट. लेकिन ऑडियंस देखो, मतलब नो वन कैन कंट्रोल द ऑडियंस. और ऑडियंस यस देयर इज, एक सच में बोलो तो देयर इज बहुत बड़ा परसेंटेज है वो होता है. मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने सुना भी होगा, लाइव में बोलता हूँ, फॉलो द क्राउड वाला एक चीज़ है. आप जस्ट बेसिकली करते हो, मतलब एंड अगेन आई नो इट माइट बी ऑफेंसिव टू मोहित एंड आदित्य इन पर्टिकुलर, बट इफ यू आर अ बार्सिलोना और अ रियल मैड्रिड क्रिएटर, maybe even Manchester United creator, you're slightly in better hands. compared to being again मैं कंटेंट तो करता हूँ बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी, लेकिन देन कंपेयर टू लाइक समवन हु इज अ चेल्सी और मिलान फैन डूइंग ट्राइंग टू डू एंड टू एंड कंटेंट, देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, और वहाँ पर आई थिंक द ऑडियंस नीड्स टू बी स्टिल फार मोर एजुकेटेड कि भाई फुटबॉल इज नॉट इक्वल टू जस्ट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड. फुटबॉल इज अ लॉट मोर. ठीक है, जैसे फुटबॉल इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैटिस्टिक्स, फुटबॉल इज नॉट लॉट मोर. वो चीज़ जो है अगेन बीइंग समवन हु इज वाचिंग फुटबॉल फ्रॉम 30 ईयर्स, क्लब फुटबॉल फ्रॉम 25 ईयर्स, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ. वहाँ पर देयर इज़ अ फैक्ट कि यार एजुकेशन की ज़रूरत है. और ये कहीं ना कहीं मैं अपने पर भी लेता हूँ कि मे बी being so-called initial member of the Indian football community, at least YouTube पर, I was trying to or wanting to be part of that, or at least expected to do that, right? Education is part of it. So even I try and do as much as possible tactics वो सब. So the community needs to just not follow blindly. That's what I'm saying. Again, it's their choice. No one can control. आपको अच्छा नहीं लगता होगा content किसी का, fair enough, that's good enough. और maybe toxic लगता होगा इसलिए आप toxic होते हो chat में, ये भी fair है. बट कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि यार सोशल मीडिया ट्रेंड एक चीज़ होती है, एंड नोइंग द गेम एंड टॉकिंग विद द गेम एज अ फैन इज अ डिफरेंट थिंग. देयर इज अ स्लाइट, तो वहाँ तो मैं कम्युनिटी को पूरा तो ब्लेम नहीं करूँगा, बट येस देयर इज, आई एग्री, देयर इज अ पोर्शन ऑफ इट दैट नीड्स स्टिल टाइम, और दैट इज़ वाई यू गेट सच मे बी रिएक्शंस और नॉन रिएक्शंस और इग्नोरेंस या बहुत ही ज़्यादा हेट. जस्ट टू ऐड टू दिस, मुझे लगता है दिस इज नॉट इवन जस्ट स्पेसिफिक टू फुटबॉल, क्योंकि ऑफ लेट तो हमने ये देखा है कि जनरली क्रिकेट के अलावा क्रिकेट के अलावा और जितने स्पोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट एवरीबडी, सबको ये लगता है कि एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है. एंड मैं इसमें ऑडियंस को सिर्फ इसलिए भी ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि ऑफ लेट ये चीज़ें हमें एक्स एथलीट से देखने लग गई हैं. एक्स एथलीट्स कुछ इंटरव्यूज़ में आके थोड़ी ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो कि डायरेक्टली मे बी नॉट क्रिकेट को अटैक कर रही हो, बट इनडायरेक्टली सबको पता है किस चीज़ की बात हो रही है. सो मैं इसलिए बोला ना पहले, इट्स एन ओपिनियन. तो क्या होता है ना, पीपल टेक इट एज जनरलाइज, लेकिन एज एन बीइंग अ क्रिएटर ऑल्सो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब प्रॉब्लम हमारी ऑडियंस की थोड़ी है कि ये फॉलो द क्राउड होता है, तो जस्ट बिकॉज अ सर्टन XYZ पर्सन हैज़ 100,000, 200,000 या 300,000 सब्सक्राइबर्स डज नॉट मीन कि ही इज ऑलवेज राइट, ही और शी इज ऑलवेज राइट. मतलब nothing against the creators, I'm just saying. तो वहाँ पर audience should be mature enough to understand that, and that will take time with the level of content or number of creators that we get, or hopefully वो grow हो. Coming to and that is related to the second question also, क्योंकि and देखो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में, यस इंडिया आप फुटबॉल एसोसिएट नहीं करते हो डायरेक्टली, बिकॉज भाई अभी तक हमने, अब देखो तो वी हैव नॉट इवन रीच्ड
एफ ऑफ फुटबॉल ब्रो एज अ कंट्री, ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, वो नहीं हम रीच किए, वेदर वी लाइक इट और नॉट, हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन नहीं। अब वहाँ पूरे इंडिया में लेकिन इतनी पॉपुलेशन है, और पॉपुलैरिटी के तो पूछो बोलो मत, पॉपुलैरिटी लेवल में है, बीट एनी पर्सन इन अ कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रो सिटी और इवन से स्मॉलर सिटीज दीज डेज, सब लोग प्रीमियर लीग देखते हैं और सुनते हैं, और एटलीस्ट दे नो व्हाट इट इज अबाउट, दे नो रोनाल्डो, दे नो मेसी, इतना तो है। अब ऐसे कंट्री में विद सो मच पॉपुलेशन एंड द अवेयरनेस एंड द प्रमोशन आफ्टर एटलीस्ट 2002 वर्ल्ड कप जो मैंने देखा है क्लियरली बूम, मुझे नहीं लगता इट इज़ फेयर टू जस्ट गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी और अदर अस्यूम कि भाई पूरे कंट्री में खाली 10 ही क्रिएटर्स है और 10 ही लोग हैं जो फुटबॉल के बारे में जानते हैं बात करना। अब वहीं पर आई थिंक आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज, एंड यस डेफिनेटली यूनिटी हेल्प्स, डेफिनेटली यूनिटी चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन सच में वो इज इट यूनिटी और इज इट अ सेट ऑफ पीपल काइंड ऑफ गॉट टुगेदर फॉर देयर ओन बेनिफिट, और डू दे रियली वांट टू ग्रो द स्पोर्ट? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इज द फर्स्ट वन। और उसका रियलिटी ये है कि लाइक आई सेड, अभी भी आप देखो आज के दिन में प्रॉब्ली द सेम 10 क्रिएटर जो पहले थे, आई नो मैं तो उस 10 क्रिएटर से निकाल दिया गया हूँ फॉर वट एवर रीजन्स, एंड अगेन हैप्पी और अनहैप्पी, एंड आई नीड टू एक्सेप्ट दैट, आई नीड टू बी बेटर, राइट? लेकिन वो राउंड अबाउट वही 10 क्रिएटर्स हैं who are being backed the same level, and I know they deserve, and they've done a lot of hard work and they deserve it, but don't you think our audience is big enough and vast enough to actually garner to others, listen to other points of view, because उनको वही लगता है, वही point of view। इसलिए मैं बोल रहा था बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, in a way, not to generalize, but so that is so, and these set of creators, and they have done well, and this part of the job, they have done well, that works for them, and they are continuing their unity. But is it to grow the sport really? I don't think so. Mera personal opinion again, guys. Nothing against me. I don't think that's the first intention. That's one of the intentions. Mera intention was more like it's about passion, my satisfaction, and of course grow the sport. And that's why I came back to this country. But कोई नहीं, that's what I would say. I totally respect that opinion. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है दोनों को लेके, मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। जो पहला पॉइंट था अबाउट द क्राउड, आई थिंक जैसे मुझे पर्सनली आई हैव नो प्रॉब्लम्स अगर कोई बार्सा का फ़ैन है या मैड्रिड का फ़ैन है या यूनाइटेड का फ़ैन है, जैसे मैं खुद भी हूँ, एज लॉन्ग एज यू नो वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। जैसे मुझे क्या है, आई एम वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट कि भाई मैं तो क्रिकेट खेलता था, मुझे मेसी की वजह से बार्सिलोना पसंद आई है। इसमें जिनको लगता है कि ये फेक फ़ैन है तो भाई बोल दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि नहीं भाई मैं 1980 से देखता हुआ आ रहा हूँ बार्सिलोना के मैचेस एंड मैंने ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है, Exactly. एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट अबाउट योर ओरिजिन्स एंड द फैक्ट दैट यू आर अल्टीमेटली इंडियन, तुम्हें वहाँ पे क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एक्चुअली में। तो इतना इन्वॉल्व होने की मेंटली एंड इमोशनली जरूरत भी नहीं है। हाँ, मतलब देयर आर पीपल हु गेट इट आल्सो, लेकिन वो 30 साल से देखते आ रहे हैं नॉन स्टॉप, और वो होता है ना, यू फील एज वन ऑफ योर ओन, वो वाला चीज होता है। देयर आर पीपल लाइक दैट आल्सो। मेरा पॉइंट है कि जस्ट डोंट फॉरगेट दैट यू आर इंडियन अल्टीमेटली, डोंट प्रिटेंड लाइक यू आर अ कैटेगरी। एक अच्छा पॉइंट व्हिच आई लाइक्ड इन योर एग्जाम्पल, व्हिच प्रॉब्ली द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज आई एग्री, क्योंकि विदाउट टेकिंग नेम्स मुझे पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीपल became a Real Madrid fan because they just had a soft corner at best, लेकिन वो थे Manchester United fan or creator. They became a Real Madrid creator. Okay. People might exactly know what I'm talking about right now when I'm speaking this, but honestly, that is, in my opinion, very good in terms of content creation, but that's not a fan for me. There's a huge difference. I don't respect that person as a fan. I respect him as a creator, and that is where you need to understand as an audience. Yes, so that is what my second point was, जो मैं आते creators के बारे में especially. See, I have not personally interacted with any of the main football creators. Like, I would appreciate अगर वो कभी होता है opportunity वैसा तो I cannot comment कि अंदर क्या चलता है exactly. But as an outsider, what I see is, अगर public ने किसी को उस level पे लाया है, and ये to be very honest, football creators का भी अभी कोई level नहीं है. लोग 40-50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे बैठे हुए हैं, उसका कितना पोर्शन है? इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से 3 लाख कितने होते हैं? तो देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। तो अगर कोई ऐसे 4-5 नाम निकल के आते भी हैं तो आई थिंक आई रिस्पेक्ट दैट एफर्ट अ लॉट, एंड अगर उसमें पब्लिक उनको सुनना चाहती है तो मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि यार आइदर यू बी बेटर होंगे तो आप अल्टीमेटली इवेंचुअली समडे निकल आओगे। एग्जैक्टली, बिकॉज द क्रिएटर्स का फॉल्ट नहीं है वहाँ पर, दे आर डूइंग द राइट थिंग फॉर देमसेल्व्स, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस फॉर द स्पोर्ट एंड जनरली फॉर अस टू ग्रो एज अ कम्युनिटी ना, कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
वही सेम चीज कर चलता रहेगा तो आई डोंट थिंक वही रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअर वाला सीन है, जो एज अ कंट्री ऑल्सो मतलब नॉन स्पोर्ट्स में भी दैट्स अ फैक्ट। बट दैट इज लाइफ, नो, उससे हम सरप्राइज नहीं होना। नहीं, दैट्स नॉट लाइफ, दैट्स इंडिया, दैट्स लाइफ इन इंडिया। अच्छा, ओके, अगेन I have never been to seen a lot abroad, of it, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं लाइफ का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, एंड दैट इज वेयर probably as a community we will grow, and the growth will come only when you're open to other aspects. The idea is like, देखो कल को for example I get some celebrity cricketer or celebrity footballer on my channel, it's itself a big deal for me, एक dream or a pull for the audience, right? अब same चीज to do it with creators, I personally, again it's opinion or choice, मेरा है कि it does not make as much sense. Yes, respect to them and you probably are tempted to kind of click there, लेकिन as an audience, at least मैं as a viewer, like I would like to also watch someone's new opinion, ये भी है जो as an audience we need to, I think I still feel that वो एक चीज़ है जो is far too less explored, while the people are growing should be growing, और वो करते मेहनत और they're good at it, that's why, and we need to strive towards that 100%. लेकिन वो एक बैलेंस ना ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आई बिलीव, एंड आई एम सेइंग यू बेसिकली मीन कि कम्युनिटी एज अ होल, अगर कम्युनिटी एज अ होल, एग्जैक्टली, एंड जैसे कम्युनिटी ग्रो होगी वैसी स्पोर्ट विल ग्रो, आई फील, आई जेन्युइनली बिलीव कि इट कैन डू अ लॉट मोर, बट दैट्स टू मच ऑफ अल्ट्रुइज्म। आई थिंक कोई भी बंदा इतना नहीं सोचता कि मतलब एवरी क्रिएटर आई एम श्योर वो अपने करियर की तरह देख रहा होगा, इट्स अ सबकॉन्शियस थिंग, इट्स नॉट ए जानबूझ के बने आज इसका नहीं देखेंगे उसका देखेंगे, नहीं, subconsciously sometimes like we should be open, we should be more open as a community, like ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो ना पूरे इंडिया में, and with all due respect to the 7-8 guys that I'm talking about, भाई वही है क्या जो देखे, मतलब again अब क्यों ओजी बुला देता है, एज एन एग्जाम्पल मैं खुद का तो ले सकता हूँ कि बाकी लोग का लोगों तो भाई पीपल माइट डिसएग्री, लेकिन बीइंग दैट हैविंग वॉच्ड द गेम फॉर 30 years, and even in those creators there are people who probably were not born when I was actually a proper follower, and that doesn't mean make me a great creator, there's two different things, lekin the audience should be open enough to listen to me or wanting to listen to me just because basically I might able to share more experiences, वो जो चीज़ है ना openness of the community is something, और ये भी चीज़ मैं देखा हूँ, अगर मैं एज अ क्रिएटर बिकॉज मैं लाइक से सब्सक्राइब बोलता हूँ, साथ साथ में मैं थोड़ा रैंट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, पीपल माइट हैव अ क्या बोलते हैं एक ओपिनियन अबाउट मी ऑलरेडी, एक जज करके एक बना दिया एक फिगर, दिस इज हाउ ही इज, विच इज़ फेयर, बट इफ अ नॉन क्रिएटर कम्स ऑन समटाइम्स एंड ही इज़ इम्प्रेसिव फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा बैकिंग मिलेगी कंपेयर टू मी, बिकॉज मेरा इमेज ऑलरेडी बन चुका है, नॉन क्रिएटर डज नॉट, एंड दैट्स हैपेंड, एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, इन अ कपल ऑफ केसेस वो इंडियंस भी नहीं है बट दे आर रेस्पेक्टेड मोर, despite some of us kind of probably working more towards it or more passionate about it, again वो luck का है, that's YouTube thing, that all I understand, लेकिन I think the audience are still, it'll take time, हो रहा है, lot of creators are coming through, but at least in the last couple of years मुझे नहीं लगा है that there has been any improvement in the sense of कि are the others given at least एक बेनिफिट डाउट, एक चांस वाला चीज़, वेयर यू ऑल्सो लाइक टू सी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, इसलिए एट द एंड ऑफ द डे एवरी थर्ड फैन, फुटबॉल फैन इन इंडिया इज ईदर बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड फैन, और ये गलती नहीं है भाई, ग्रेट क्लब्स, नथिंग अगेंस्ट देम, I think the basic crux is कि for the sport to grow and the community to grow, अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो भी एटलीस्ट आपको इतना ओपन होना चाहिए अपने दिमाग में कि आप दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सको या फिर एटलीस्ट सुन सको, सो जब तक डिफरेंट मतलब अगेन यू माइट डिसएग्री, एग्जैक्टली, लेकिन बेसिकली आप ऐसा मत करो कि भाई ओनली इफ यू गेट वन ऑफ दोस 8-10 ऑन द स्क्रीन यू क्लिक, और हाँ अगर आप बिजी हो, अगर आप बेसिकली डू नॉट काइंड ऑफ बिलीव इन दैट सब्जेक्ट एट ऑल, तो वो अलग बात है, राइट, अब योर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट जनरेशन आई नो इट्स हैंड इन हैंड, लेकिन आई थिंक गिविंग अ चांस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि द सेम काइंड ऑफ कॉन्टेंट आई डू विद, और रादर द इन माई पर्सनल ओपिनियन समटाइम्स इवन वर्स कॉन्टेंट आई डू, बाई जस्ट गेटिंग अ नोन फिगर आई गेट मोर क्लिक्स एंड गेट मोर लव, even in terms of likes. Social status sells.
बट social लाइक status. माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही है कि जस्ट ट्राई टू गेट बेटर एंड इवेंचुअली यू विल रीच हाँ, that is ऑफ कोर्स यू हैव obviously हैड there, मोर मतलब- एक्सपीरियंस सो यू वुड नो बेटर. हाँ मतलब वी कैन बिल्कुल, डिसएग्री ऑन बिल्कुल. दैट बट दैट्स टोटली फाइन. अभी भी But- every day is a learning, definitely. या जस्ट टू फिनिश दिस पॉडकास्ट ऑन अ लाइटर नोट नाउ, बहुत हेवी बातें हो गई. जस्ट लास्ट 2 minutes आई वांट टू नो हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन विद कुलदीप यादव. मतलब वो Fantastic इंसान अब भाई, लेजेंड बन चुका है. वो हाउ डिड यू मतलब- गेट टू नो हिम? क्या कुछ ऐसे ऑफ द कैमरा कुछ बातें? मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पर आई बिलीव वाज इट आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक द चैनल्स नेम, लेकिन बेसिकली पॉपुलर टीवी चैनल का स्पोर्ट्स चैनल बेसिकली कॉल्ड अस फॉर द चैंपियंस लीग फाइनल, और मी एंड कुलदीप यादव अमंग अदर्स वर देयर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. हम काइंड ऑफ वर पार्ट ऑफ द पैनल. हम रिएक्ट कर रहे थे जब चैंपियंस लीग फाइनल हो रहा था. दिस वाज 2022 चैंपियंस लीग फाइनल. अच्छा. रियल मैड्रिड लिवरपूल वाज इट, या प्रॉब्ली, या तो उसमें बेसिकली थे एंड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. सो दैट वाज अ प्रॉपर मीटिंग. बिफोर दैट भी 1-2 पॉडकास्ट में ही वाज देयर एंड आई वाज देयर एज वेल. आई डोंट नो, मतलब आई थिंक सो, मैंने हम बात नहीं, बट आई एम गेसिंग प्रॉबली ही काइंड ऑफ न्यू दैट आई प्लेड विद रॉबिन उथप्पा एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत बार हमने इनडायरेक्टली बातें भी की है अबाउट the things that he came back with Robin Uthappa. There are certain other players like Dinesh Karthik is another idol I have who सब सेम टाइम में केकेआर के साथ भी खेले हुए हैं ना. करेक्ट, एग्जैक्टली. मैंने उस स्टोरी के बारे में पूछा था एक्सेट्रा. सो कुलदीप यादव इज वन ऑलवेज केम बैक. सो दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस की how do you get that motivation to come back again and again? And again, he saw that in me because I lost the channel, and he kind of, was there. He put a voice message to me, sab theek ho jayega, etc. and all that. So those are things which tells that he doesn't need to do certain things, but he does it. Or that was again 2 years ago. Even as recent as 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, कुलदीप भाई माफ़ करना भाई, शेयर कर रहा हूँ, 2023 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बेसिकली obviously lot of us kind of messaged him, put comments, etc. मतलब if you wanted you could have ignored me below, he's not in the right frame of mind, you lose that final. But nahi, he dropped me a voice message after that as well. Going into the T20 World Cup also, he acknowledged that as well. Plus मतलब I'm not a channel which has grown so much in numbers, although I've been there for a longer time in Indian football community. Despite that, I notice it. वो तो clear दिखता है ना, मतलब he follows my content. Even though I do not support his clubs, so as to speak directly. ठीक है, फिर भी तो these are things which kind of tells you that he's very grounded, or he doesn't really judge. Or I think these kind should be the inspirations, comebacks. He's one of the kings, man. I would like to say. तो he's definitely there. और बहुत ही light hearted है यार, मतलब he's so, क्या बोलते हैं, मतलब मजाकिया बोल दो. He's definitely one of them who's like quite जैसे हमारा बात करते हैं ना जनरली, ऐसे ही है. मतलब you don't feel that kind of स्टारडम नहीं है कोई. हाँ, वो नहीं लगता है. एंड आई थिंक जब आप उनसे मिले होगे पहली बार 2022 में, अब से उस टाइम से लेके अब में तो उनका स्टैचर और भी नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है. एग्जैक्टली. इसी में एग्जाम्पल था रिसेंटली, बेसिकली आई गेट मैसेजेस अगेन. ऐसा नहीं कि हम हमेशा बात करते एक्सेट्रा, बट ऑब्वियसली ही नोज दैट आई एम देयर, आई नोज दैट बेसिकली ही इज देयर फॉर मी इफ नीड बी. वो वाला चीज़ है, अनटोल्ड थिंग, विच इज अनटोल्ड थिंग अगेन, राइट. लेकिन वो चीज़ दिखता है क्लियरली, क्योंकि आप, देयर इज नो नीड फॉर हिम टू एक्नॉलेज मी, बिकॉज पीपल हैव ग्रोन व्हेन वी मेट. Initially, people have grown far more than what I have grown in this 2.5 year period. Right? Not that I have not grown, but I have grown, but not as much. But he hardly ignores me, so that tells me a lot. चलो ठीक है. आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू एंड द पॉडकास्ट. एंड अब कुछ टाइम बाद दोबारा ये पॉडकास्ट शूट करेंगे जब तक हम दोनों के लाइफ में कुछ, हम तीनों के लाइफ में कुछ नए एक्सपीरियंस हो गए. Yeah, then tables will turn. I'll be on the other side. फॉर श्योर. तो यार आज के लिए इतना ही था. आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट मज़ा आया हो देखकर, कुछ सीखने को मिला हो. मेरे लिए पर्सनली जो मेरा फेवरेट सेगमेंट था वो, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं एक बडिंग क्रिकेटर, एस्पायरिंग क्रिकेटर रह चुका हूँ. जस्ट टू नो कि क्या ग्राइंड थी क्रिकेटर बनने की बेंगलुरु के सर्किट में, जो कि यहाँ सरप्राइजिंगली मेरे लिए नॉर्दर्न सर्किट से बहुत अलग था. तो वो जो मुझे सीखने को मिला कि वहाँ पे बच्चों को क्या क्या करना पड़ता है, वो मेरा फेवरेट सेगमेंट था. आई थिंक मेरे लिए फेवरेट चीज़ ये थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमको सबको पता है कि हम लोग कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में, तो कैसे उनने एग्जैक्टली अपनी जॉब छोड़ी, क्या माइंडसेट था उसके पीछे उनका, कैसे उनने एक नई चीज़ को ग्रास्प करा, समझे, एंड देन फाइनली ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्सीज थी, आई थिंक उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना मुझे खुद भी बहुत मन था. एंड दैट इज हमने पूरे पॉडकास्ट में ये सेक्शन ऐड करा. तो जितना रियल हो कि उन्होंने उन सब चीज़ों को एड्रेस करा, आई थिंक आई लव्ड दैट. एंड आई होप कि आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा. आपका जो फेवरेट सेक्शन था उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा.
बाकी ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।